हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में सबका बहुत सारा स्वागत है और इस नए वीडियो में भी आप सबका बहुत सारा स्वागत है। पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहूँगी। मुझे पता है कि बहुत 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 समय हो गया, हर जगह मेरे डीएम्स, मेरे व्हाट्सएप, आपने कोई भी जगह नहीं छोड़ा। यू गाइस वर ऑल अबाउट व्हेन इज़ अ न्यू वीडियो कमिंग एंड आई अंडरस्टैंड आपका जज्बा, आपका प्यार एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। लेकिन प्लीज़ समझो, ये प्रीवियस मंथ मेरे लिए बहुत हेक्टिक था। एवरी डे वॉज हैवी, एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट एंड आई थिंक आफ्टर सो मैनी ईयर्स मुझे लगता है एक ऐसा मंथ आया जो टू मच था मेरे लिए। ओके, होता है कभी कभी ऐसा भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। विथ वॉट आई ऑलरेडी स्टार्टेड माई स्टोर, विथ मेकिंग श्योर एवरीथिंग गोज़ परफेक्टली। बिकॉज़ जब कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हो ना, उसको बहुत सारा अटेंशन आपका लगता है, बट उसके साथ साथ मेरे मॉम की हेल्थ जो डिटोरिएट हो रही थी, बिकॉज शी हैड लाइक 3 बैक ऑपरेशंस। उनके बहुत पहले 10 साल पहले बैक ऑपरेशंस हुए हैं। जो अभी स्लिप डिस्क हुआ है उनको, वो बहुत हेक्टिक था। सो आई हैड टू बी देयर फॉर हर। देन देर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बिकॉज मेरे भाई की भी शादी है नेक्स्ट मंथ। सो दैट वॉज ऑल्सो कमिंग अपॉन मी। देन माई सेशन, एवरीथिंग वॉज टू मच। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड मेरी भी पोजिशन। अगर ऐसा नहीं होता देन डेफिनेटली आई वुड हैव शोन माई सेल्फ, आई वुड हैव बीन देयर फॉर यू गाइस। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हर्डल्स, ब्लॉकेजेस, डिलेज हुए हैं, मे बी कोई अच्छी चीज़ के लिए ही हुए होंगे। सो कोई बात नहीं, आज हम यहाँ पे हैं और आज हम करेंगे आपकी रीडिंग। तो लेट्स गेस व्हाट इज़ द टाइटल। या फ्यूचर स्पाउस। तो बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है, मैंने सोचा आज इसको कर ही लेते हैं। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि लेट्स सी क्या आता है। बट ऑल्सो दिस विल नॉट बी लाइक दैट वीडियो जहाँ पे आपको वो पता चलेगा जो आप जानना चाहते हो। आपको वो पता चलेगा जो आपको जानना अलाउड है। अगेन, फ्यूचर पे हमारा बस नहीं है, हमें सब कुछ नहीं पता हो सकता बिकॉज ऑफ दर कार्मिक इम्प्लीकेशंस। कुछ कुछ चीज़ें कर्म से बंधन है, तो वो हमें सब कुछ जानना ज़रूरी है भी नहीं और पता चल भी नहीं सकता। जितना हमें पता चल सकता है, जितना यू आर अलाउड टू नो, आज हम वो देखेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपके फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में, जो भी चीज़ आना चाहता है आपके सामने इस वक्त, उसके बारे में हम जानेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो माई स्टोर इज़ ओपन एज यू नो। तो उसकी जो लिंक है वेबसाइट की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। शिव ओरेकल डेक, डिवाइन मैस्कुलिन डेक, डिवाइन फेमिनाइन डेक, ये सारी चीज़ें स्टॉक में आने वाली है। इट्स जस्ट इन मेकिंग। जैसे मैंने कहा, मैं खुद भी अपने लाइफ में बहुत डिलीज फेस कर रही हूँ, बट इट्स ऑल फॉर द गुड। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो एंड पाइल सिलेक्शन यू गाइस। तो अभी आपके सामने आ चुके होंगे पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अपना समय लीजिए और चुनिए आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। टेक योर टाइम। अगर आपको दोनों पाइल में भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, यू कैन वॉच बोथ। अगर आपको एक रेजोनेट नहीं हो रहा तो यू कैन वॉच द सेकेंड वन, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। यू डोंट हैव टू बी दैट स्ट्रिक्ट। ओके, सो गो अहेड एंड चूज। ओके गाइस, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने चूज़ नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके चूज़ कर सकते हो। एंड अब टाइम स्टैम्प्स आई थिंक कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे। कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। और कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। बट उससे पहले आई वुड वांट यू गाइस टू क्लोज योर आइज, take a deep breath in, slowly exhale. Take a deep breath in again. Slowly exhale. ओके, ऑलरेडी पाइल नंबर 1 मुझे ऐसे लगता है कि जब भी आप ये पर्सन को मिलोगे या जो भी स्टेट में या जो भी टाइमिंग होगा वो टाइम का, आई फील कि आपका मन या आपका माइंड बहुत और जगह पे होगा। कुड बी दैट योर फैमिली इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ chaos or something is happening जहाँ पे आपका अटेंशन 4 दिशाओं पे है। could be your family, could be career also, could be you know adapting to something new। मतलब लव, यू वांट टू फोकस ऑन लव, बट किसी तरीके से ना कांस्टेंट चैटर या फिर कांस्टेंट डिमांड्स आपके लाइफ में बहुत बड़े हुए नज़र आएंगे। सो एक टाइमलाइन या फिर एक सॉर्ट ऑफ साइन जो आपको मिल सकता है कि ये टाइम करीब आ रहा है या फिर ये चीज़ का समय
ऑलमोस्ट ऑन द होराइजन है, इज़ स्पिरिट विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है जब आप खाली रहते हो या फिर आप जब भी कुछ नहीं कर रहे रहते हो या फिर आपकी लाइफ में एक सॉर्ट ऑफ केओस नहीं होता है, तो आप केओस कभी कभी खुद क्रिएट कर लेते हो अपने माइंड में, आप बहुत सफरिंग में चले जाते हो, आप पिछली चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो। सो स्पिरिट विल हैव अ प्लान हियर जहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, बट वो चीज़ों को आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। दिस कुड ऑल्सो बी गुड थिंग्स लाइक गुड अपॉर्चुनिटीज़, गुड ब्लेसिंग्स, या फिर गुड समथिंग जो आपका अटेंशन डिमांड कर रहा है, कुछ डिसीजंस जो आपको लेने हैं। सो इट्स लाइक आप फोकस करना चाहोगे प्यार पे, लेकिन लाइफ इतना डिमांडिंग हो जाएगी कि आपका थोड़ा तो ध्यान भटकेगा, बार बार भटकेगा, कि ओके आई लाइक दिस थिंग और आई लाइक दिस पर्सन और वट एवर इट इज़, बट ये सारी चीज़ों को भी पहले टेक केयर करना है, ये सारी चीज़ों को भी सेटल करना है। तो देर विल बी ओवरवेलमिंग एनर्जी। आपको ऐसे लग सकता है कि इतना कैसे, लाइक हर चीज़ का एक डिसीजन कैसे पेंडिंग है, लाइक समझो कि जॉब में आपका 4 चीज़ पेंडिंग है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में 4 चीज़ पेंडिंग है, अगर आप स्टूडेंट हो तो उधर कुछ सबमिट करना है, इधर कुछ फोकस करना है। इट्स गोइंग टू बी योर लाइफ विल बी इन मूवमेंट, ठीक है। एक शक्ति वाली एनर्जी है, शक्ति इज़ मूवमेंट फॉर मी। तो लाइफ विल नॉट बी स्टैग्नेंट और स्टक। शायद आपके माइंड में स्टकनेस हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ स्टक नहीं रहेगी। आपकी लाइफ एक मूवमेंट में रहेगी, एक फ्लो में रहेगी, और आप वही फ्लो में रहोगे, भले ही आप चाहो ना चाहो। आपको कुछ डिसीजंस, हैवी डिसीजंस बनाने पड़ेंगे अपने लाइफ के बारे में। कुड ऑल्सो बी कि आप कोई अपने फैमिली डिसीजंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, या फिर फैमिली केओस कुछ चल रहा है और वहाँ पे आपका ध्यान भटक रहा है, बट आपका ध्यान भटकाया जाएगा, ओके, फॉर सम गुड रीज़न ये चीज़ होगी, ठीक है। दैट्स वन थिंग। माई ईयर इज़ इचिंग अ लॉट, सो आई थिंक कि एक ये भी हो सकता है कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। कोई लोग आपके कान में बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि आपका टाइम आ रहा है, या फिर इट कैन बी लाइक स्कैरी थिंग ऑल्सो कि लव इज़ अ स्कैरी डिपार्टमेंट फॉर यू, बिकॉज लोग आपको बोलेंगे प्यार में ऐसा होता है, या फिर आप बहुत चीज़ें सुनोगे बाहर की और बहुत सारे लोग की ओपिनियन सुनोगे वो टाइम पे। सो इट्स गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग टाइम। इन शॉर्ट, ओवरवेलमिंग होगा। लोग 4 बातें करेंगे, आप 4 बातें सुनोगे, 4 बातों से डरोगे, और आपका ध्यान भी इधर उधर रहेगा, बहुत सारे डिसीजंस बनाने पेंडिंग होंगे। इट्स गोइंग टू बी एन ओवरवेलमिंग टाइम। तो दैट कैन बी अ ह्यूज साइन कि जब भी ऐसा टाइम आ रहा है, देन यू कैन, आई वुड नॉट से कि होप लगाओ, बट इट कैन बी अ ह्यूज साइन दैट दिस टाइम इज़ अहेड ऑफ यू. But now let's see what the card has to say. Spirit, can you please tell me what's pile number 1 are allowed to know about their future spouse? Pile number 1. अगर आपको लगता है ये पर्सन किसी भी तरीके से डिस्टेंस में रहेंगे आपके साथ, या फिर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ होने वाली है, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है ये पर्सन शॉर्टर मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत दूर जाके मिलेंगे, या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इंसान को ढूंढने के लिए, या फिर आपको लग सकता है कि क्या ये पर्सन से मिल चुकी हूँ। लाइक बहुत कन्फ्यूजन है आपके पार्ट में, ठीक है। आई जेन्युइनली फील लाइक दैट। आपको लग रहा है दैट दिस थिंग इज़ फर्स्ट, इसका टाइम बहुत दूर है, या फिर ये इंसान बहुत दूर है, या फिर इन तक जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आप कभी कभी ये भी सोचते हो कि ये क्या इंसान से मिल चुकी हूँ, ये इंसान, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, बट जो भी आपके एक्सपेक्टेशन, थॉट्स और जो भी आपके तुक्के हैं ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो थोड़े गलत है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन और ये चीज़ होने की टाइमिंग थोड़ी क्लोज है, मोर देन यू थिंक। एंड ऑल्सो ये पर्सन इतने लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है, दे कैन बी थोड़ा डिस्टेंट में, ये जो फ्यूचर स्पाउस है आपके, बट इतने भी डिस्टेंट में नहीं रहते हैं वो। कोई शॉर्ट डिस्टेंस में या डोमेस्टिक ट्रैवल में, या फिर ये कोई अलग अलग कंट्री में नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट इन सम अदर कंट्री, इट्स लाइक सेम जोग्राफिकल एरिया बट थोड़ा सा डिस्टेंस, ओके। तो कुछ तो आपके स्पिरिट बस मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ तो आपने सोचा है, और वो चीज़ वैसे नहीं होगी जैसे आपने सोचा है। या तो आपको अपने लाइफ में, अपनी कुंडली में, या फिर अपने बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बोली होगी कि ऐसा ऐसा होगा, बट दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रिक। मेरे को लगता है आपके साथ ना लव में बहुत ट्रिकस्टर एनर्जी है। स्पिरिट कभी कभी चीज़ें छुपाने के लिए, या तो आप कभी कभी बहुत ओवर स्मार्ट बन सकते हो, आप चीज़ें जानना पसंद करते हो, आपको चीज़ें पता चल भी जाती है, तो वो चीज़ें बहुत छुपाते हैं आपसे। वो कुछ आपको अलग दिखाएंगे, बहकाएंगे, बट वैसा होगा नहीं, कुछ और तरीके से वो चीज़ होगी। तो आपका फ्यूचर स्पाउस भी कहीं ना कहीं आपको
एक अनएक्सपेक्टेड वे में मिलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग जो आप पिन पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। सो राइट नाउ आई थिंक स्पिरिट इज़ प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू। वो आपको बता रहे हैं कि नहीं, ये पर्सन तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, जब तुम यहाँ जाओगे तभी ही होगा, तुम्हारे वजह से ही नहीं हो रहा है। तो दिस इज ट्रिक थिंग हैपनिंग, बट दिस टाइम लाइन इज़ क्लोजर देन यू थिंक। ये पर्सन का डिस्टेंस भी इतना फार नहीं है और ये इंसान भी इतना दूर नहीं रहेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिस्टेंस थिंग, आई फील लाइक दैट, ओके। इट्स गोइंग टू बी मोर ईजियर देन यू थिंक। आपको शायद ऐसा प्री कंसीव नोशन है कि ये आसान नहीं होगा, बट ऐसा सच नहीं है। लाइक इट्स व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू बी हैपन लाइक दिस, लाइक इतने फास्ट हो जाएगा, लाइक एक चुटकी में चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। बट अभी कन्फ्यूजन है बिकॉज आपको अनसर्टेनिटी है फ्यूचर की। तो आप शायद जो चीज़ें सोच रहे हो कि शायद ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे, अगर आपने और लोग को भी पूछा है तो उन्होंने 10 बातें आपको कही होगी कि ऐसे मिलोगे वैसे मिलोगे। दैट्स नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। स्पिरिट इज़ वेरी चालाक, तो वो यहाँ पे आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे फॉर योर ओन बेटरमेंट, ओके। मे बी यू हैव अ गुड इंट्यूशन, या फिर आप चीज़ें फिगर आउट कर लेते हो। जैसे होता है ना वो बच्चा जो चीज़ों को फिगर आउट कर लेता है या फिर बहुत स्मार्ट होता है तो उसका पेपर थोड़ा टफ बनाया जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही है, यू आर गोइंग टू हैव अ हार्ड टाइम फिगरिंग आउट दिस पर्सन। ये कोई आपको फैमिली सेटिंग, फैमिली गैदरिंग या सोशल इवेंट में जहाँ पे और लोग भी है, जहाँ पे बहुत वार्म और कोजी एनवायरनमेंट है, वहाँ भी मिल सकते हैं। इट्स लाइक यू नो व्हाट आई एम गेटिंग, बार बार जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो नहीं होगा, जैसे आपको लगता है वैसा होगा, वैसा तो नहीं होगा। सो इट आई कीप गेटिंग दिस, लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये पर्सन आपको कैसे मिलेंगे, हाई चांसेस आपको जैसे लगता है मिलेंगे वैसे नहीं मिलेंगे। ओके, व्हाट इज दिस स्पिरिट, इट्स इंटरेस्टिंग। सो इट्स लाइक आई थिंक आपने थोड़ी चीज़ें फिगर आउट की है, भले ही आप कंफ्यूज्ड हो, आपको थोड़ा सा समझ है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, बट वैसे वैसे नहीं होगा। अगर आपको लगता है ये पर्सन आपको अरेंज मैरिज सेटिंग में मिलेंगे, लव थिंग कैन हैपन। अगर आपको लगता है लव मैरिज होगी तो अरेंज हो सकती है। इट्स लाइक दैट एनर्जी, ओके। बट एक चीज़ गारंटीड है कि ये पर्सन आपको ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पे ये पर्सन के ऊपर अटेंशन है, ओके। जिस पर्सन, या तो इनके बारे में बातें हो रही है, या फिर इनका चार्म ही अलग है, या फिर ये अटेंशन ग्रैब बहुत ब्यूटीफुली तरीके से कर रहे हैं। बट देर इज़ जस्ट समथिंग अबाउट दिस पर्सन जहाँ पे इवेंट में आप हो ही नहीं सकता कि इनको नोटिस नहीं करोगे, ठीक है। जहाँ भी आप जा रहे हो, मे बी यू गोइंग विद अ फ्रेंड और कोई आपको मिला रहा है, बट दिस पर्सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन वहाँ पे। अगर समझो कि आप कोई कॉन्सर्ट में जा रहे हो तो दिस कैन बी द सिंगर ऑफ दैट कॉन्सर्ट। अगर लाइक टू मच अटेंशन इज देयर अराउंड दिस पर्सन, बट आप, ये पर्सन फेमस भी हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी लाइक इन अ लाइन ऑफ फेम और इन्फ्लुएंस फॉर सम रीज़न। आप इनको वो एनवायरनमेंट मिलोगे जहाँ पे ये बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। बहुत सिनेरियोज आ रहे हैं बिकॉज आई एम रीडिंग फॉर अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग, तो इट्स लाइक मल्टीपल सिनेरियोज रनिंग, बिकॉज ये बहुत जनरल रीडिंग है, सो टेक इट ओनली हाउ इट रेजोनेट्स। फॉर सम ऑफ यू ये एक अरेंज मैरिज सेटिंग है, फॉर सम ऑफ यू इट इज़ अ सोशल सेटिंग, ओके। ये दोनों चीज़ें आ रही है, तो ये चीज़ का कन्फर्मेशन अभी पता होना आपको ज़रूरी नहीं है बिकॉज आई एम गेटिंग बोथ सिनेरियोज। बट एक चीज़ आपको पता हो सकती है कि जो भी सिनेरियो है, ये पर्सन वेल नोन इंसान है, ये पर्सन इन्फ्लुएंस रखते हैं, ये पर्सन पावर रखते हैं, पर्सन सक्सेसफुल है, ये पर्सन की बातचीत हो रही है, कोई इस पर्सन की यू नो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है कि अरे ये इंसान ये तो सब कर लेता है, या फिर ये इंसान तो, दिस यू आर अराउंड पीपल जो ये पर्सन को जानते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों सिनेरियो में मुझे लग रहा है ये पर्सन की बातें हो रही है, ये पर्सन के बारे में अच्छी बातें हो रही है, कोई इस इंसान को पिच कर रहा है या कोई इस इंसान के बारे में अच्छी बातें कर रहा है। तो ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, ये उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, दोनों सिनेरियो आ रहा है, ठीक है, दोनों लिटरली। सो दिस कैन बी ईदर दैट और ईदर दिस, दो तरीक़ों से आप इस इंसान को मिल सकते हो। बट इतना मैं कहूँगी दैट ये पर्सन गुड लाइट में है और ये पर्सन ज़रूर आपका अटेंशन लेंगे। यू विल थिंक अबाउट दिस पर्सन गोइंग होम और गोइंग बैक होम। यू मतलब ये इंसान के बारे में ऐसा लगेगा कि आपको पहले लगेगा कि मुझे इस इंसान जैसे बनना है, लाइक समथिंग अबाउट दैम। मे बी जिस तरीके से वो ड्रेस करते हैं या जिस तरीके से वो बात करते हैं, इट्स सो स्टाइलिश, या फिर इट्स सो गुड कि यू आर इंस्पायर्ड बाय दिस पर्सन। ये पर्सन के पास कोई तो चीज़ है जो इंस्पिरेशनल है। इट्स अ चार्मर, इट्स अ चार्मर, इट्स अ वेरी गुड पर्सन।
और इस पर्सन को हम्बलनेस भी है। मुझे नहीं लगता ये इंसान सेल्फिश है। अगर ये आपके पेरेंट्स से मिलेंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, द वे दैट दे स्पीक टू योर पेरेंट्स और स्पीक टू योर फैमिली और स्पीक टू यू फॉर दैट मैनर, और या फिर आपके दोस्त जो भी आपके साथ में आए हैं, चाहे ये सोशल इवेंट हो या फैमिली इवेंट हो, जिस तरीके से ये आपके अपनों से बात करेंगे, अगर आपसे एक टाइम पे इतने अच्छे से बात ना भी करे, बट वो जिस तरीके से अपने अराउंड की चीज़ों को मैनेज करते हैं, कोई तरीके के मैनेजर हो सकते हैं, कोई इवेंट में आप इनको मिल सकते हो जहाँ पे ये मैनेजिंग कमेटी में है, समथिंग लाइक दैट। बट ये इंसान इतने कामनेस के साथ इतनी प्रेशराइजिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं या टेंशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड मैं आपको पर्सन की पर्सनैलिटी बता देती हूँ, इट्स अ चार्मर। पर इनका सबसे बड़ा चार्मिंग फैक्टर ये नहीं है कि ये कैसे दिखते हैं, इनका सबसे बड़ा चार्मिंग फैक्टर ये है कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आप डिफ़िकल्ट मानते हो, जब चीज़ों का अटेंशन आपके ऊपर होता है, लोगों का अटेंशन आपके ऊपर होता है, तो शायद आप थोड़े से हिल जाते हो या नर्वस हो जाते हो। वही चीज़ जो आपके अंदर थोड़ी सी वीकनेस है, वो इस इंसान की स्ट्रेंथ है। तो ये इंसान जब कोई रूम में एंटर करता है या फिर कहाँ भी इनके ऊपर अटेंशन आता है, दे आर एक्चुअली वे मोर ऑथेंटिक एंड कंफर्टेबल। ओके, तो कोई तो चीज़ जो आपके अंदर नहीं है वो सबसे पहले आप नोटिस करोगे इस इंसान में। उनके लुक्स, उनका स्टाइल तो एक बात की बात है, बट जिस तरीके से वो इतने कामनेस से बात कर रहे हैं, इतना काम कॉन्फिडेंस है, दिस इज़ वॉट विल अट्रैक्ट यू। बिकॉज यही चीज़ शायद आप अपने लिए चाहते हो, और जब ये चीज़ आप किसी और को देख रहे हो प्रेजेंट करते हुए, लाइक नो नर्वसनेस, नो ऑकवर्डनेस, वो हर कन्वर्जेशन को इतना नेचुरल फ्लो तरीके से बोलते हैं, यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड, यू गोइंग टू हैव अ टावर मोमेंट, आई एम टेलिंग यू। आपको शायद इससे पहले लगा होगा कि क्या मेरा टाइप का कोई इंसान है भी, क्या मुझे कोई कोई मेरी हार्ट बीट फास्ट कर भी सकता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मे बी प्रीवियस चीज़ों के बाद में आपका हार्ट वो तरीके से फील करना बंद कर चुका है, या फिर वो तरीके से एक्सपेक्ट करना या फिर अट्रैक्शन रखना बहुत हद तक कम हो चुका है। बट ये पर्सन वो चीज़ों को एकदम ही चैलेंज करेंगे, बिकॉज इट्स वॉट इट्स अबाउट द कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट द वे जो उन्होंने इंटरेक्ट किया। वॉट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट इज़ हाउ दे डेल्ट विद पीपल अराउंड यू, बिकॉज देर इज़ पीपल अराउंड यू। ये कन्फर्म्ड है, आपके अराउंड या तो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, बट जो भी क्राउड आपके साथ में है, पहले वो उनसे इंटरेक्ट करेंगे, और जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी द स्टील डील फॉर यू, बिकॉज यू हैव सीन पीपल ऑकवर्ड, यू कैन रीड पीपल, आप देख सकते हो बॉडी लैंग्वेज और मे बी समथिंग, बट you could not point out a nervous bone in this person, and that's the confidence you love. Okay, so you will have you will have their attention and they'll have your attention. मुझे उनके तरफ से इतना नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज सीमिंग लाइक अ वेरी चिल पर्सन, चाहे ये फीमेल है मेल है, बहुत चिल एनर्जी है, चिल एनर्जी है। लाइक वो आपको देख रहे हैं, दे नो दैट यू आर दिस पर्सन, you know this person, you know this person, but I'm not getting this hyper focus on you, and that's also beautiful. but मुझे इस पर्सन के साइड से थोड़ा और देखना है, बिकॉज मुझे अभी आपके साइड से बहुत कुछ आ रहा है। जिस तरीके से वो अगर वो आपके सामने कुछ खा भी रहे हैं, कुछ मांग भी रहे हैं, तो मे बी उनके मैनरिज्म्स अगर आप लोग टेबल ऑफ 2 पे बैठे हो, या फिर टेबल ऑफ 2 क्यों बोला मैंने, बिकॉज पीपल आर अराउंड, मे बी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इसके बाद में आप डिनर पे जाओ या फिर लंच पे जाओ या सेपरेटली आप इस पर्सन को मिलो, दैट्स गोइंग टू बी द सेकेंड इंटरेक्शन, बट फर्स्ट देर आर पीपल अराउंड। ओके, तो ये पर्सन के बारे में फर्स्ट मीटिंग या सेकेंड मीटिंग में आप नोटिस करोगे कि जिस तरीके के इनके मैनरिज्म्स है, एंड इट कम्स वेरी नेचुरली टू देम। ठीक है, जिस तरीके से वो थैंक यू भी बोलते हैं, जिस तरीके से वो मे बी आपका चेयर पुल करेंगे, या फिर इट्स नॉट, ये फेकनेस नहीं लग रही, ये ट्राई टू हार्ड नहीं लग रहा है, ये टू इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है, ये टू शोई नहीं लग रहा है, ये नेचुरल लग रहा है, और ये नेचुरल चीज़ से आपको प्यार होता है। ओके, एंड आई डोंट थिंक यू टेक टाइम, आई डोंट थिंक यू टेक टाइम। अगर आपको लग भी रहा है दैट यू माइट टेक टाइम बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आपको ऐसे लगता है, आपको ये फियर है, आपको वो फियर है, बट ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि वंस अ पर्सन शोज़ यू दिस सॉर्ट ऑफ चार्म, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट आपका अपने आप को रिजिस्ट करना टू फील अट्रैक्टेड। आई थिंक दिस इज़ समवेयर, आपको पता हो ना हो, बट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट यू मोस्ट एडमायर। ठीक है, हाउ दे ट्रीट पीपल अराउंड देम, हाउ दे ट्रीट पीपल हु आर नॉट इक्वल टू देम, ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती है। मे बी आप ज़्यादा बात नहीं करोगे उनसे, शर्माओगे, या तो आई एम गेटिंग दिस शाइनेस, इट्स लाइक
ये पर्सन आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा ये पर्सन की एनर्जी ही ऐसी है सबसे बात करने की, सबको जानने की। यू विल सीम वेरी रिजर्व टू दिस पर्सन। उनको ऐसा भी इंप्रेशन आ सकता है दैट यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ, या फिर आप थोड़ा टाइम लेते हो। मे बी आपकी तरफ 2-3 जोक मारेंगे एंड यू विल मे बी हैव दिस ऑकवर्ड स्माइल, बट यू विल नॉट फुल्ली ओपन अप। लाइक आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जान रहे हो चीज़ों को, आप एनालाइज कर रहे हो। तो ये चीज़ उनको समझेगी, ये चीज़ उनको समझेगी दैट यू आर मोर ऑन द रिजर्व्ड साइड। मतलब आप बेरली 3-4 चीज़ें बोलोगे इस पर्सन को, आई गेस। फर्स्ट इंटरेक्शन में मुझे इतना इतना आप ओपन नहीं दिख रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये पर्सन आएंगे, आपको ओपन अप करना चाहेंगे, ये आपको फॉर सम रीज़न नोटिस करेंगे, लाइक एनालाइज करेंगे, बट आपका एनालाइज इस इंसान को करना और इनका आपको करना बहुत अलग है। लाइक ये आपको एनालाइज करेंगे कि वाई आर यू सो मिस्टीरियस, लाइक दैट। जिस तरीके से आप इन मतलब आप इनको देखोगे एज अ एक्सट्रोवर्ट काइंड, या फिर एज अ पर्सन हु इज़ मोर कामर, ये आपको देखेंगे व्हाट आर यू हाइडिंग, व्हाई आर यू सो मिस्टीरियस, आप इतने क्वाइट क्यों हो। एंड उनको एक इंट्रीग जागेगा टू गेट टू नो यू एज अ पर्सन, आप क्या करते हो। अगर उनको थोड़ा छोटा मोटा पता भी है तो आप कैसे करते हो, आप क्या सोचते हो, आप कैसे ऑपरेट करते हो, आपका रूटीन क्या है। ये पर्सन थोड़े वैसे किस्म के इंसान है, दे विल बी इंट्रीग्ड एंड इंटरेस्टेड, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पहलू है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वो आपको जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, ओके। दैट इज़ द थिंग व्हाट आई एम गेटिंग। क्या मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको देख के स्काई हाई पे रहेंगे, 7 हेवन पे रहेंगे? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये पर्सन बहुत न्यूट्रल होते हैं जब वो पहले किसी को मिलते हैं ना। इट्स नॉट दैट शाहरुख खान वाली मूवी जहाँ पे एक बार में देखा, बाल उड़ रहे हैं, धड़कनें बढ़ रही है, ऐसे नहीं हो रहा है। एंड जितना चीज़ें नेचुरल स्लो पेस पे और न्यूट्रल होती है ना, वो उतना लॉन्ग लास्टिंग और रियल होती है। और ये इंसान बहुत रियल है, तो मुझे नहीं लगता कि जब ये आपको देखेंगे ये पागल हो जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत न्यूट्रल रहेंगे, बट आपके साथ इंट्रिग्ड रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। वो इंटरेस्टेड वाली फीलिंग ही चीज़ों को आगे बढ़ाती है जेन्युइनली। वो जो दिल धड़कना, बाल उड़ना, वो एक सॉर्ट ऑफ मुझे लगता है इन्फैक्चुएशन होता है, बट दैट्स अगेन माई परसेप्शन। बट कार्ड्स भी मुझे कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी चिल, ये आपको स्केयर नहीं करेंगे, या आपको क्रीपी नहीं लगेंगे, और ना ही आपको कोई क्रीपी वाइब्स देना चाहते हैं। दे आर गोइंग टू बी वेरी मच लाइक जेंटलमैन, ठीक है। अगर ये मैन है तो, अगर ये फीमेल है तो वो बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड रहना चाहेंगे आपके साथ। इवन दो दे वॉन्ट यू टू ओपन अप, वो इतना प्रेशराइज नहीं करेंगे आपके ऊपर। मे बी मीटिंग शॉर्ट होगी, या फिर किसी तरीके से आप दोनों को इतना बात करने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी टू टॉक ऑन। मे बी ग्रुप सेटिंग है तो कहीं ना कहीं कुछ बातें मिस हो जाएंगी। कहीं आप कुछ बोलोगे तो उनका ध्यान किधर और रहेगा, कहीं वो कुछ बोलेंगे तो आपका ध्यान किधर और रहेगा। आपके मन में 10 चीज़ें चल रही है, उनके मन में 10 चीज़ें चल रही है। तो फर्स्ट मीटिंग इज़ नॉट लाइक गेटिंग टू नो ईच अदर सो मच, बट इट्स लाइक इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड वाली फीलिंग। क्या मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे पर्सन को देख के कंपेयर टू दिस पर्सन। येस, बिकॉज आपको पहले लगता था, क्योंकि आप एक प्री कंसीव नोशन भी लेके आए थे। अगर ये कोई अरेंज मैरिज सेटिंग है, या फिर ऐसी कोई सेटिंग है जहाँ पे आप क्लोज्ड ऑफ हो, आपको पता है इधर कुछ होने नहीं वाला, आपको पता है, आप यू आर वेरी हाई ऑन योर हॉर्स की नहीं, मुझे पता है क्या होने वाला है, आई नो, बट समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, समथिंग शॉकिंग हैपन्स। एक ऐसी पर्सनैलिटी उभर के निकलती है जो आपको लगा था ओके ओके दिस इज़ बेरेबल, दिस इज़ नाइस, एक सरप्राइजिंगली एक शॉक लगेगा आपको, बिकॉज आप इतना रिजिड होके आए थे। ये पर्सन वो मीटिंग में वैसा रिजिड होके नहीं आए थे, ये पर्सन ओपन होके आए थे। ये पर्सन लेट्स गो विद द फ्लो वाली एनर्जी से आए थे, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, इंटरेस्टेड टू नो, लेट्स गो, मतलब वैसी एनर्जी लेके आए थे। तो दैट्स वाई उनको शॉकिंग नहीं लगेगा आपके साथ मिलना कि ओ माई गॉड ये तो मेरा सोलमेट है, ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, आई डोंट नो, ये सारी जो चीज़ें चलती है आजकल, नो कमेंट्स। बट हाँ, ऐसा नहीं लगेगा उनको। उनको लगेगा ओके ये पर्सन इंटरेस्टिंग है, आई वॉन्ट टू गेट टू नो दिस पर्सन मोर। बट मीटिंग शॉर्ट रहेगी, बात इतनी होगी नहीं, होगी भी तो पते की होगी नहीं, ठीक है। तो दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट एनर्जी जो फर्स्ट टाइम एक्सचेंज होगी। यू however, you the person watching this video, you are not going to sleep that night। मुझे लगता है कि यू आर एन इंटेंस पर्सन। मुझे लगता है आप बहुत इंटेंस हो। आप मानो ना मानो, आपको लग सकता है दैट आई हैव दिस वॉल अराउंड माई हार्ट,
you can sell this story to someone else, but मुझे लगता है that once you get that type, once you are in, it's very difficult to let go of that feeling. मतलब जैसे आपको कुछ feel होता है अपने heart में ना, वो चीज़ को आप पकड़ लेते हो, you know, आप फर्स्ट मीटिंग में वो चीज़ को पकड़ लोगे, जकड़ लोगे, बिकॉज यू लाइक ओके, देर इज़ होप, देर इज़ होप. एक होपलेस सिचुएशन में एक फाइनली एक होप आई है. सो आपका कहीं ना कहीं फीलिंग मोर इंटेंस होगा फर्स्ट मीटिंग में कंपेयर टू दिस पर्सन. ओके, वेन एवर यू मीट दिस पर्सन. लेट्स सी मोर. व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट एल्स? ओके, एक और एक चीज़ मुझे ऐसे दिख सकती है कि बिकॉज आप क्लोज्ड ऑफ हो या फिर आप शॉक्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, यू आर इंटरेस्टेड, यू आर सॉर्ट ऑफ लाइकिंग दिस पर्सन, बट आपको दिखाना भी नहीं है, आपको कूल बिहेव करना है. आई थिंक जब आप ऐसी कोई सिचुएशन में, सिनारियो में रहते हो और आप मानो ना मानो आप खुद थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हो या फिर आप थोड़े से टेकन अ बैक हो जाते हो, तो आप थोड़े से मिक्स सिग्नल दे सकते हो इन द मोमेंट. लाइक मे बी इस पर्सन को आपका नंबर चाहिए होगा, आपको इनका नंबर चाहिए होगा, लेट्स से, बट वो बात नहीं होती. दिस समथिंग हैपन्स जहाँ पे आप वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस को मिस कर देते हो बिकॉज ऑफ सम हेजिटेशन और बिकॉज इट्स टू मच, इट्स ओवरवेलमिंग. ओके, ठीक है. तो मे बी आपको ये पर्सन को और जानना है और बातचीत करनी है, बट आप वो इम्प्रेशन नहीं दे रहे हो. इट्स लाइक आप फील कुछ कर रहे हो, आप फील एक भूकंप चल रहा है आपके अंदर, ठीक है, एक ज्वालामुखी चल रही है, बट आप दिखा रहे हो कि जैसे कि आप बहुत चिल हो. लाइक हाँ, it's just some other day, it's just some other guy, it's just some other girl, you know, it's just why? I don't know why. तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि एक आपकी पर्सनालिटी की वजह से ना एक मिसकम्युनिकेशन पहुंच सकती है. आप इसको अभी भी चेंज कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी में बदलाव करो, कि जब आप कोई चीज़ को जेन्युइनली उस इंटेंसिटी से फील कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि वो पूरी इंटेंसिटी से उस चीज़ को बताओ, बट उसका एटलीस्ट 10% तो बताओ. लाइक थोड़ा एक्सप्रेशन को ऑन रखो अपना, बिकॉज आई थिंक कभी कभी आप मानो ना मानो अनएक्सप्रेसिव से हो जाते हो और बहुत लो एक्सप्रेशन हो जाता है, जहाँ पे इंसान को लग सकता है दैट यू नो ये पर्सन को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है या फिर ये पर्सन मुझे पसंद नहीं करता. एक मिक्सड एनर्जी चली जाती है बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू रीड यू. यू आर अमेजिंग एट रीडिंग पीपल, बट देयर अ ब्लॉकेज जहाँ पे वो इंसान को आपको रीड करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम हो जाती है. और सबके पास मैं नहीं हूँ ना सबके पास एक टैरो रीडर नहीं है. तो यू हैव टू जस्ट, माई गाइडेंस, मेरा इतना गाइडेंस रहेगा, जब भी आपको ऐसी कुछ फीलिंग आए ना, बी रियल, बी ऑथेंटिक. ओके, मैं नहीं बोल रही कि जो आपके अंदर का ज्वालामुखी है वैसा रिएक्ट करो, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी. 90% अपने तक रखो, बट 10% तो एक्सप्रेस करो. 10% तो दिखाओ दैट यू नो आई फेल्ट यूर अ नाइस गाय, आई फेल्ट लाइक यूर अ नाइस गर्ल, समथिंग लाइक दैट. यू नो, थोड़ा सा प्रेज दो, थोड़ा सा अप्रिसिएशन दो इंसान को भी, थोड़ा सा यू नो उनको भी थोड़ा सा चने के झाड़ पे चढ़ाने की थोड़ी सी यू नो करो. लाइक उनका ईगो भी थोड़ा सा मसाज करो, बिकॉज आई थिंक आपके साथ में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान का ईगो मसाज नहीं होता. एंड दैट्स, यू माइट फील लाइक दैट्स अ गुड थिंग एंड इट्स अ गुड थिंग, लेकिन यू वॉन्ट द पर्सनस वैलिडेशन. व्हेन यू लाइक समवन, स्टार्टिंग में थोड़ा वैलिडेशन रिक्वायरमेंट रहता है, और वो अगर कंप्लीटली जीरो मिल रहा है ना, तो वो थोड़ा नेगेटिव फीलिंग में टर्न हो सकता है. अगर मुझे आप पसंद हो, मुझे थोड़ा वैलिडेशन आपसे चाहिए, मुझे थोड़ा सा चाहिए कि आप एटलीस्ट कुछ अच्छा बोलो मेरे बारे में, यू नो, मुझे न्यूट्रल हमेशा नहीं चाहिए. तो देयर विल बी टाइम जहाँ पे ये पर्सन थोड़ा इनिशिएट करेंगे, 1 टाइम 2 टाइम, बट एक उनको एक ऐसा फील होगा लाइक यू नो उनको लगेगा ऐसा, जो वो मिस जज कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि आप बोल रहे हो स्टे अवे. ठीक है, आप बोल नहीं रहे हो, बट आपका एक्शन या फिर समथिंग पीपल रीड एज लाइक यू आर ओके, यू आर फाइन, डोंट डिस्टर्ब मी, यू नो, गो अवे, थोड़ा सा ऐसा. बट आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है. तो ये चीज़ें शायद हो रही है या हो सकती है, जो भी आपका केस है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. क्योंकि एक ही ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरेस्ट है, फीलिंग्स आ जाएगी, ब्लॉकेज आएगा, टाइम स्लो जाएगा, या फिर हो सकता है आप दोनों का कॉन्टैक्ट बीच में ख़त्म हो जाए, मिस हो जाए, या फिर ऐसा कुछ हो जाए फॉर सम वीक्स और मंथ्स, बिकॉज दोनों की तरफ से वो एनर्जी नहीं जा रही. एक इंसान को लगा कि उसने कोशिश की जानने की, बट अगला इंसान रिजर्व था, और अगला इंसान को ऐसे लग रहा है कि यू नो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाना है, मुझे इस इंसान को नहीं दिखाना है कि मुझे कितनी फीलिंग्स है, मुझे कितना फील हो रहा है, कि आई लाइक दिस, आई हैव अ क्रश ऑन देम, मुझे ये दिखाना नहीं है, मुझे दिखाना नहीं है. और वो पूरे चलते आप कुछ नहीं दिखाते हो
ठीक है। और एंड में होता क्या है, वो इंसान भी आपकी वो चीज़ को मिरर करने लग जाएगा। तो अगर कुछ है, बस इतना बोलूँगी, अगर कुछ होता है ना, थोड़ा सा भी मन में लड्डू फूटता है तो थोड़ा सा दिखा देना, ठीक है। बिकॉज आई थिंक एक पार्ट आप दोनों के बीच में ऐसा आएगा जहाँ पे वो इवेंट में ही या फिर वो इवेंट के बाद में साइलेंस हो जाएगा, या फिर ऐसा लगेगा कि वो अगला इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। यू वुड बोथ वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ ईच अदर। हो सकता है इवेंट में आप दोनों का मन करे कि आपको सेपरेट लेके जाके बात करें, बट आपकी तरफ से वो समझ नहीं आ रहा कि क्या आप ये चाहते हो। अगर आपकी फैमिली इवेंट में भी हो तो शायद वो चाहेंगे आपसे अलग में बात करना, बट आपकी तरफ से एक रिजर्व्ड एनर्जी आ रही है, तो उनको पता नहीं शुड दे और शुड दे नॉट, यू नो। एक रिजर्व्ड एनर्जी है, एक रिजर्व्ड एनर्जी है, एक कोल्ड एनर्जी है, एक अलूफ एनर्जी है जो आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको वर्क करना है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये पर्सन या तो कोई चीज़ के मास्टर होंगे, या तो इन्होंने कोई मास्टर्स किया होगा, या तो ये रिस्पेक्टेड है, इनका फील्ड रिस्पेक्टेड है। पता नहीं मुझे ये क्यों आ रहा है, अजीब अजीब वर्ड्स आ रहे हैं, ये कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है कि ये क्या है, ये क्या होता है, मतलब कैन यू इमेजिन हैंग्ड मैन और 3 ऑफ कप्स रिवर्स से मुझे ये कैसे आ सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब हो सकता है, बट शायद ये पर्सन का भी ईगो तो है। हाँ, इनको नहीं चाहिए कि वो ओके गॉट इट ओके गॉट इट, रुको। इट्स लाइक ये पर्सन को नहीं चाहिए, ओ ओके, ये पर्सन, ओके ओके, एक सेकंड, ये पर्सन को नहीं चाहिए कि आप इनको कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा जैसे। देखो ये पर्सन का पता है ट्रिगर क्या है, कि दे कम ऑफ एज क्रीपी, एज समवन पुशी, एज समवन हु इज़ लाइक द क्राउड, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग, आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज है। आपका ब्लॉकेज है कि आप बराबर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, करते भी हो तो वो इतना कन्वे नहीं होता। उनका ब्लॉकेज ये है, वो एक टाइम तक पुश करना करेंगे बट उसके बाद बंद कर देंगे, बिकॉज उनको क्रीपी नहीं दिखना, उनको पुशी नहीं दिखना, उनको ऐसा नहीं दिखना जैसे कि दे आर डेस्परेट, उनको ऐसा नहीं दिखना कि वो ऐरे गहरे नथु कह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं दिखना दैट जो लोग आपको पहले अप्रोच कर चुके हैं उनको वैसा नहीं दिखना। दे डोंट वांट टू ब्लेंड इन, बिकॉज उनके हिसाब से वो वैसा मटेरियल ही नहीं है यू नो, वो एक मटेरियल होता है ना जो एकदम हाई क्वालिटी। इस पर्सन का ट्रिगर है जब आप इनको ऐसा कुछ फील कराओ कि यू नो दे आर टू मच, दे आर पुशी, दे आर टू इंटेंस, यू नो, बिकॉज दे डोंट लाइक दैट। वो थोड़ा लोग को अपने हाल पे छोड़ते हैं, वो न्यूट्रल बनते हैं और वो न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, बिकॉज उनको नहीं पसंद कि लोग उनको एज अ ओवर या फिर ओवर एक्टिंग ऐसे टैग्स दे। उनको कूल रहना पसंद है और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी वैसी बना ली है और अपने आप को वैसा बना लिया है, बिकॉज उनको नहीं पसंद टू ब्लेंड इन समथिंग अबाउट दैट। बिकॉज मैंने कहा ना, ये पर्सन को अटेंशन मिलता है, नेचुरली मिलता है, लोग अच्छी बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी वैसे देखते हैं कि यू नो आई एम समथिंग विच इज़ गुड। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई ईगो प्लेस, इट्स कमिंग विथ फ्रॉम अ वेरी नेचुरल प्लेस। तो अगर कभी भी आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट लेस होता है, कम होता है, बंद होता है, तो वो इस कारणवश हो सकता है कि इनको लगा होगा कि यू नो आप इनको कहीं ऐरे गहरे नत्थु कहरे ना समझ लो। पता नहीं क्यों ये वर्ड जा नहीं रहा ये वर्ड जा ही नहीं रहा। दे डोंट वांट टू लुक लाइक जस्ट सम अदर गाय, दे डोंट वांट टू लुक लाइक जस्ट सम अदर गर्ल टू यू। दैट्स द थिंग, दैट्स देयर फियर, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस को स्टार्टिंग में जब भी आप मिलोगे, जब भी आपका इंटरेक्शन होगा, जब भी आप लोग बात करोगे, वन थिंग, गाइडेंस इज कमिंग वेरी स्ट्रांगली। कभी भी इनकी तरफ से एक ब्लॉक फील होता है, यू बेस्ट बिलीव उनको ऐसा लग रहा है दैट यू नो दे आर बीइंग टू मच और क्रीपी, समथिंग इज लाइक टू देम। नहीं, ये नहीं बनना, कुछ भी बनना, ये नहीं बनना आपको लग सकता है कभी कभी कि दिस पर्सन माइट बी लाइक इग्नोरिंग यू, एक्टिंग टू प्राउड और वट एवर, बट इन रियलिटी दे डोंट लाइक बीइंग पुशी। तो हो सकता है थोड़े से एक्शंस, इंटरेक्शंस आपको थोड़ा सा पुश करना पड़े इस पर्सन का ईगो whatever that is, बिकॉज तब उनको लगेगा दैट ओके इट्स ओके टू बी ओपन नाउ, ठीक है। तो थोड़ा सा होगा लाइक आपके सिनेरियो में, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल। समझो अगर आप फ्रेंड के थ्रू मिल रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहे हो, या फिर क्राउड के थ्रू मिल रहे हो, कम्युनिटी के थ्रू मिल रहे हो, या फैमिली के थ्रू मिल रहे हो, जो भी है, वो लोग जब एलिमिनेट हो जाएंगे ना, एट द एंड ऑफ द डे आप का बॉडी लैंग्वेज, आपका रिएक्शन इनके तरफ जब ये बात करते हैं या फिर जो भी है, ये बहुत मैटर करेगा इनके लिए।
क्योंकि दे वॉन्ट टू कम ऑफ एज अ पर्सन हु इज़ रिस्पेक्टफुल, हु इज़ वेरी 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 डिस्टेंट। एक तरीके से वो कभी भी मतलब गलती से भी आपको गलत तरीके से छूना नहीं चाहेंगे, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहेंगे, बिकॉज हाउ यू फील विद देम इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु दे आर उनकी नज़रों में। तो अगर आप कभी फ्लिंच कर लो, लाइक यू नो, अगर आप कभी वो छू रहे हो आप फ्लिंच कर लो, इट्स वेरी बैड टू देम, बिकॉज उनको लग रहा है उन्होंने क्या कर दिया, यू नो, वो नहीं करना चाहते कुछ ऐसा एक्शन जहाँ पे वो क्रीपी दिखे, या फिर अगर ये मेल है तो डेफिनेटली दे हैव दिस फियर ऑफ कमिंग अक्रॉस एज डेस्परेट, फीमेल है तो सेम थिंग, वट एवर इट इज़। या पॉइंट नंबर 1, मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जो मुझे यहाँ पे आ रहा है, दिस पर्सन कैन बी अगेन एक मास्टर, एक बहुत ही नॉलेजेबल इंटेलिजेंट पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। ये पर्सन के कुछ टाइटल्स हो सकते हैं, जैसे कि ये पर्सन कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई अपने फील्ड में मेडिसिनल का कोई काम कर सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। एंड हीलर आई फील एक सर्विस प्रोवाइडर, वाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये कोई हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, जब आप इनको मिलोगे या फिर उन्होंने की हुई है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर बुक रीडर, और समथिंग अबाउट देम इज़ वेरी 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 गुड, लाइक विद देयर इंटेलिजेंस एंड ऑल्सो विद क्विक रिप्लाईज। ये पर्सन बहुत जल्दी रिप्लाईज, टेक्स्ट रिप्लाईज नहीं बोल रही मैं, मतलब एक होता है ना विटी सेंस ऑफ ह्यूमर, वो भी होगा इनका, दे विल नॉट बी बोरिंग, डोंट वरी। तो काउंसलिंग, सो दिस पर्सन कैन बी स्पीकर, काउंसलर, समथिंग विद वाइट कॉलर का कोई जॉब कर सकते हैं, डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, टीचिंग भी कर सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी अ स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, बहुत सारी और चीज़ें हैं। बट ये पर्सन कुछ एक रिस्पेक्टेड काइंड ऑफ पोजीशन में रहेंगे जब भी आप ये पर्सन को मिलोगे, एंड दे आर डूइंग समथिंग विच दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट। तो ये पर्सन बिल्कुल भी अपने फील्ड या काम को लेके डल नहीं है, दे आर वेरी मच फायर्ड अप, बहुत क्रिएटिविटी है इनके अंदर, चाहे वो जो भी काम करते हैं। एक चीज़ मुझे आपको बताने को कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये चीज़ एक सॉर्ट ऑफ साइकिल में घूमेगी, ये आसान नहीं होगा लैंड होने के लिए, या फिर ये रिश्ता बहुत स्लो हो सकता है, ये रिश्ता बहुत जल्दी बन के एक मैरिज में तैयार हो सकता है अगर वो आप चाहो। ये रिश्ता बहुत टाइम बाद मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग कि व्हाट यू नीड, बिकॉज यहाँ पे एक साइकिल भी दिख रहा है मुझे, एक सॉर्ट ऑफ डिलेड साइकिल, जहाँ पे आप दोनों मिलोगे तो, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ टाइम रहेगा जहाँ पे आप लोग शायद बात ना करो, या फिर एक ऑकवर्डनेस रहेगी बीच में, या फिर यू नो समथिंग विल कीप यू थोड़ा सा सेपरेट, उसके बाद में शायद फिर से आप मिलो। बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ जल्दी भी हो सकती है अगर आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम करो और ये पर्सन भी वही चीज़ करें। बिकॉज अगर आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम करोगे तो वो मिक्स सिग्नल्स वहाँ पे नहीं जाएंगे, और अगर आप वो सिग्नल्स नहीं दोगे तो वो पर्सन भी नहीं देंगे। तो कम्युनिकेशन जितना क्लियर, ऑनेस्ट और ऑथेंटिक होगा, उतनी जल्दी ये चीज़ एक मैरिज में कन्वर्ट होगी। बट जितना आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करोगे, तो हमेशा ये रिश्ते में ना क्लैरिटी को वैल्यू करो, ये वेयर वी आर, व्हाट वी आर डूइंग, यू नो, एक मेच्योर डिस्कशन, मेच्योर कम्युनिकेशन रादर देन प्लेइंग माइंड गेम्स। क्योंकि अगर आप खेलोगे तो आगे वाला भी खेलेगा, बिकॉज वो भी यहाँ पे कोई यू नो आपको अपने सर पे रखने तो आया नहीं है, वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ से प्रॉब्लम आएगी, ये करेगा वो करेगा, कोई पर्पसली आपको कुछ नहीं करेगा, बट आपके भी थोड़े से आप करना, आप जाना राइट चाहते हो, कभी कभी लेफ्ट चले जाते हो, तो थोड़ा सा वो चीज़ को भी बैलेंस करो कि अगर आप राइट जाना चाहते हो तो आप राइट जाओ, आप लेफ्ट टर्न मत लो जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं कि राइट में क्या आने वाला है। सो यू हैव टू इन दैट सेंस वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आपको जेन्युइनली चाहिए कि ये चीज़ एक क्लियर कट, एक ईजी पीजी कन्वर्जन हो जाए मैरिज में, तो वो भी आपके ऊपर है। अगर डिले आएगा तो वो भी आपके ऊपर है। तो डिपेंड्स कि आप वो लेसन कब लर्न करते हो, कब वो ब्लॉकेजेस से फाइट करते हो। जब भी ये चीज़ होगी, इतना माइंड में रखना कि मेरी गाइडेंस की, क्लियर रखो चीज़ों को, मत खेलो गेम्स, मत खेलो कि ये क्या फील कर रहा है, इसे आना चाहिए, दिस एंड दैट। तो वो एक ईगो बूस्ट या ईगो वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे कोई विनिंग है नहीं। तो चीज़ों को डिले ना होने के लिए मैं बस आपको बोलूँगी चीज़ों को क्लियर रखना। ये एक्सपेक्ट मत करना कि बिकॉज ये पर्सन है, ये पर्सन इतने माचो है, या फिर ये इतने स्ट्रांग है, या फिर इतने सेंटर में है, तो इन्हें मेरे पास आना चाहिए। ये वो बात मत रखना, मतलब बात करो, मतलब कम्युनिकेशन करो, ठीक है। अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ये पर्सन पर्पसली बहुत ज़्यादा यू नो चीज़ों को घुमा रहे हैं, देन यू कैन टेक अ स्टेप बैक। बट एटलीस्ट अपने तरफ से क्लियर रहो, क्योंकि जब आप अपनी तरफ से क्लियर रहोगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। ओके, रेस्ट, सरेंडर। अगेन फिर से आपको ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं है,
जो होगा, जैसे होगा, जब होगा, वो अपनी बेस्ट टाइमिंग पे होगा। सो ये वीडियो को, ये सारी चीज़ों को यहाँ रख के जाओ, और जब चीज़ें होने लग जाएगी तो वापस से आना, मेरी गाइडेंस सुनना और वैसे अकॉर्डिंगली काम करना, ठीक है? ज़्यादा ओवर थिंक या फैंटेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद आपको। ये पर्सन के नाम में कोई जेड लेटर हो सकता है, ये पर्सन का डार्क स्किन हो सकता है, या तो आपका होगा। ये पर्सन बहुत बीच में जो कम कम बातचीत आपकी होगी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे, बहुत ज़्यादा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मूडी, स्कैटर्ड एनर्जी दे सकते हो। किसी को यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग का शौक हो सकता है, थोड़ा सा उसको मैनेज करना पड़ेगा। ये कनेक्शन थोड़ा स्टक रहेगा बीच में, बीच में एक पॉज या स्टकनेस तो आएगा, मुझे नहीं लग रहा कि वो नहीं आएगा, वो आएगा, सो दैट आप दोनों अपने आप को थोड़ा बदल सको। मिलने के बाद होगा ये, ठीक है? ओके, दैट्स वियर्ड। ये पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट कोई वर्गो हो सकता है। ये पर्सन बहुत हम्बल है, जैसे मैंने कहा, हम्बल एनर्जी देते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, काइंड है। कभी कभी थोड़े क्रिटिकल और जजमेंटल भी हो जाते हैं, बिकॉज अपने आप को भी लेके वो वैसे ही है थोड़े से, ठीक है? वो इंटेंस है नहीं, बट आपकी एनर्जी भी उनको थोड़ी बॉदर कर सकती है। आप दोनों को एक दूसरे के सपने आएंगे मिलने के बाद, या फिर एक दूसरे को जानने के बाद। ये पर्सन अगेन कोई नेचुरल लीडर हो सकते हैं, बहुत फोकस्ड है, रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है। ये उनकी क्वालिटीज़ है। उनके नंबर 1 उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या सन का प्लेसमेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी किसी को यहाँ पे जेलसी इश्यूज हो सकते हैं, जो ये कनेक्शन के बीच में आ सकते हैं। किसी का वीनस बहुत स्ट्रांग है, किसी का वीनस आत्मकार का या दारकार का हो सकता है, किसी का सन आत्मकार का या दारकार का हो सकता है उनके चार्ट में। कोई यहाँ पे आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है, रिस्पॉन्सिबल है, केयर गिवर है। मुझे ये आपकी एनर्जी लगती है, बट अगेन इट कैन बी देयर इज़ ऑल्सो। किसी को लग सकता है स्टार्टिंग में कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे है तो वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है, या फिर ये एजम्पशन भी हो सकता है, क्योंकि जेलेसी है, क्योंकि एक सेपरेशन वाला टाइम है, तो कुछ समझ नहीं आएगा बीच में कभी कभी। ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाहेंगे, आपको एक्सप्रेस करना चाहेंगे, और आप भी, लेकिन वो बात एक दूसरे तक थोड़ा पहुँचेगी नहीं। इनके लेटर में यू हो सकता है, इनके लेटर में एक्स हो सकता है, इनके लेटर में आई हो सकता है, टी हो सकता है। ओके, चलिए, बट ये ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट सम एग्जाम्पल्स है। सो या पाइल नंबर 1, दैट इज़ ऑल आई हैड फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। और कुछ भी, अगर आपको मेरे स्टोर से कोई अच्छे क्रिस्टल्स चाहिए, अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कोई अच्छी एनर्जी इन्वाइट करनी है, देन द स्टोर लिंक विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड बाकी सारी जानकारी के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। एंड इस वीडियो में, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात करने वाले हैं, बट उससे पहले बहुत ज़रूरी है आपका काम डाउन होना। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स्ड हो जाइए, अपना पोस्चर रिलैक्स्ड रखिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, slowly release and let go. Take a deep breath in, slowly release and let go. Pile number 2, you need sunlight. मुझे पता नहीं आपको कितनी सनलाइट मिल रही है, बट यू नीड सनलाइट। एंड आई एम सॉरी टू स्केयर यू, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। एक साइड मैसेज, साइड नोट या गाइडेंस ले लो। यू नीड सनलाइट। आई डोंट नो क्या है आपके साथ चल रहा है। इधर यू आर हैविंग अ वेरी ग्लूमी, डिप्रेस सॉर्ट ऑफ स्टेट। अगर ऐसा नहीं भी है, कभी भी आपको ऐसा हिट होता है ना कि आपको नहीं मन कर रहा है चीज़ें करने का, या बहुत सैड लग रहा है, बहुत बहुत डाउन लग रहा है, बहुत डल लग रहा है, कुछ चीज़ें जो नेचुरल तत्व है कुछ चीज़ों का, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको जानना पड़ेगा। आपको सनलाइट चाहिए, डेली हाइड्रेशन चाहिए। आप कोशिश करो एक गुड टाइम पे सो और गुड टाइम पे उठो। इट्स लाइक सिंपल थिंग्स। सिर्फ घास पे चलना ग्राउंडिंग नहीं होती है। ग्राउंडिंग वो हर चीज़ होती है जो आपकी बॉडी को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में फंक्शन करने में हेल्प करे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप ये टाइम पे सोओगे, ये टाइम पे उठोगे, या फिर ये टाइम पे ये करोगे, कभी भी कुछ भी करोगे, कभी भी कुछ खाओगे, फिर पानी पी लोगे, और कभी कभी पानी नहीं पियोगे, और कभी सनलाइट नहीं मिलेगी, तो चलेगा, ऐसे नहीं होता। वट एवर योर स्टेट ऑफ माइंड इज़ राइट नाउ, गुड बैड अगली मुझे नहीं पता, जब भी
ग्लूमी लगे, लेथार्जिक लगे, बॉडी टाइट लगे, या फिर एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी आए कि यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, लाइक हैवीनेस, एंड यू आर नॉट एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ योर माइंड। एक चीज़ आपके सर पे एकदम हावी होके बैठ जाए, चाहे वो आगे आने का डर या फिर किसी के फ्यूचर का डर, आपके फ्यूचर का डर, पास्ट का डर। यू नीड नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ दिस अर्थ टू कम टुगेदर, मतलब मदर नेचर का फुल सपोर्ट आपको लगेगा, ठीक है, और डेली नेचुरल रिदम आपका अच्छा होना चाहिए लाइफ में। सो दैट्स जस्ट अ साइड नोट, बट या लेट्स सी अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, व्हाट्स कमिंग। What is pile number 2 allowed to know about the future spouse? कुछ चीज़ें हैं जो आपके तरफ से, द थिंग इज, गाइडेंस पहले क्यों आया प्रिडिक्शन के, इस कि आपको पहले अपना ट्रैक ठीक करना है, बिकॉज इस पर्सन तक पहुंचने का काफ़ी ज़्यादा तरीका वो तब आएगा, या फिर वो टाइम तब आएगा जब आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट होगा, तब जब आपकी तरफ से लाइफ में कुछ बदलाव होगा। अगर समझो कि आप एक इंसान हो जो पास्ट पे बहुत रोता है, जो आने वाली चीज़ें है उसको पास्ट के तौर तरीक़ों से बहुत जज करता है, ट्रॉमा डंप करता है, हर चीज़ को एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव लाइट में देखता है, जैसा आप होगे ना वैसे आप चीज़ों को देखोगे। अगर आप लेथार्जिक हो, लेज़ी हो, इरिटेटेबल हो, प्राइडफुल हो, या फिर मतलब एक एनर्जी में हो जहाँ पे आप अपना बेस्ट नहीं हो, तो आपके सामने यदि कुछ बहुत बेहतरीन भी आ गया ना, आप उस चीज़ की खामियां ही देखोगे, क्योंकि आप करेंटली वो पॉजिटिव जोन में नहीं हो, या फिर एटलीस्ट वो न्यूट्रल जोन में नहीं हो जहाँ पे आप लाइफ को या फिर लाइफ की थोड़ी बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सको। लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, ना ही दूसरा इंसान होगा, ना ही आप होगे, बट वो इम्परफेक्शन के भी साथ आप डेली रिदम में कैसे आ सकते हो, रूटीन कैसे मेंटेन कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ भी आपको पता होने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जैसे आप अपने आप को रखोगे, आप अपनी लाइफ में जो भी अभी डिसीजन लोगे, जैसे भी चलोगे, उस हिसाब से आपकी डेस्टिनी लिखी जाएगी, उस हिसाब से आपका सब कुछ लिखा जाएगा, बिकॉज इट सीम्स लाइक हाउ यू आर विथ योर सेल्फ द पर्सन इज गोइंग टू बी विथ यू। ओके, सो दैट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स कि आपको मेक श्योर करना है देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ, अगर आप कंसिस्टेंटली अपने आप के लिए शो अप नहीं कर पा रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अगला इंसान आपके लिए कंसिस्टेंटली शो अप करेगा। अगर आपको चाहिए ये फ्यूचर स्पाउस आपका, समझो कि एक चीज़ रेगुलरली करे, या फिर उसकी लव लैंग्वेज एक स्टेबल हो जहाँ पे आपको सिक्योर फील हो सके, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो सके, बट आप अपने आप को वो चीज़ देते ही नहीं हो डेली लाइफ में, आप अपने आप को वो चीज़ें जो प्रोमिस करते हो वो रखते ही नहीं हो, तो कैसे आप ये चीज़ दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप वो खुद के लिए नहीं करते हो। देखिए, जैसे कि पाइल नंबर 1 के लिए, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेडिक्शन, देयर वाज अ लॉट ऑफ क्लियर मैसेजेस आपके लिए। यहाँ पे देयर इज मोर सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, इधर यू डेल्ट विद समथिंग वेरी हॉरिबल, पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं एक एरिया में, एंड दैट हैज़ मेड योर इनर चाइल्ड वेरी हर्ट। तो अभी ऐसा आपको लगने लगा है दैट देयर इज़ नो होप और देयर इज़ नो स्कोप कोई भी चीज़ का। ऐसा भी हो सकता है दैट यू स्टक अबाउट समवन, या कोई पास्ट मेमोरी, पास्ट पर्सन, पास्ट चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे, अगर आप फ्यूचर का पूछ रहे हो और आप खुद पास्ट में हो और मैं आपकी करंट एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है, मुझे आपका फ्यूचर आएगा कि आपका पास्ट आएगा? बहुत लोग बोलते हैं मैम कभी कभी रीडिंग नेगेटिव हो जाती है, बट मैं क्या करूँ? बिकॉज अंडरस्टैंड, मैं बस ये रीड कर रही हूँ कार्ड्स को और एनर्जीज़ को, मैं आपकी करंट एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ। अगर आपकी एनर्जी जहाँ होगी मैं वहाँ जाऊँगी। अगर आपकी एनर्जी एक फ्यूचर फोकस्ड एनर्जी है, प्रेजेंट वाली एनर्जी है, थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, तो मैं देख भी सकती हूँ, तो मैं थोड़ा फ्यूचर में जाके झाँक सकती हूँ, मैं आपको थोड़े क्लूज़ देख के बता सकती हूँ। बट लेट्स जस्ट से कि आप एक डल एनर्जी में हो, एक डार्क एनर्जी में हो, जैसे कि कमरा भी डार्क हो गया है, एक ग्लूमी एनर्जी में हो, लेथार्जिक एनर्जी में हो, आप बस हो, आप कर रहे हो, चल रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो। अब मैं वहाँ से कैसे झाँकूँ फ्यूचर में, जब आप खुद कहीं ना कहीं बहुत पास्ट में और डार्कनेस में हो? जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पे मैं कैसे देखूँ कौन सी रोशनी आ रही है, जब आप कितने कंफर्टेबल हो अंधेरे में? तो देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ, आई एम नॉट एबल टू सी दैट डोर,
या तो मुझे वो दिखाया नहीं जा रहा, या तो अभी आपको बहुत स्ट्रिक्टनेस अपने ऊपर लेके आने की ज़रूरत है ताकि आप वो डोर को देख सको और मैं वो डोर को देख सकूं। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो पर्सन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, सब कुछ होगा, बट वो अंधेरे में है क्योंकि आपने अपने आप को वहाँ रखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ब्राइटनेस, थोड़ा सन, इसलिए मैंने कहा ना कि जैसे लॉट ऑफ डार्कनेस, आपको फिजिकली भी सनलाइट की ज़रूरत है और लाइफ में भी लाइट हार्टेड एनर्जी की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आपको थोड़ा सा प्रेजेंट में फोकस कराए, या फिर बेबीज़ के साथ इंटरेक्ट करना, डॉग्स के साथ इंटरेक्ट करना, एनिमल्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, या फिर थोड़ा बाहर जाके नॉनसेंस वाली चीज़ें करना, हर चीज़ में प्रोडक्टिविटी मत देखो, थोड़ा सा बचपने को अपने एम्ब्रेस करो। हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ गया, या फिर यू बिकम टू सीरियस विद टाइम, बट देयर समथिंग जहाँ पे आई कैन ओनली सी अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस इफ़ आई हैव दैट रूम। अगर मुझे वो थोड़ा सा स्पेस मिले आपकी करंट एनर्जी में, तो मैं देख सकूँ। आपकी करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा सराउंडेड बाय डार्कनेस है, बहुत कालापन है, तो अब मैं इधर से कैसे झाँकूँ, ये ना है ना, ऐसा भी है। तो इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव और पॉजिटिव, इट्स अबाउट जो आपकी एनर्जी होगी मैं वही देख पाऊँगी। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे दैट्स व्हेन यू हैव टू डू द वर्क। फिर भी आई विल ट्राई सीइंग समथिंग। सी देयर इज़ लाइट, क्योंकि लवर्स कार्ड बहुत पॉजिटिवली आया है आपके लिए, बट द थिंग इज़ इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। आप जो भी चीज़ों से डरते हो ना, उसके ऑपोजिट साइड में ये सपना है। इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत 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 अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने डर से लड़ना पड़ेगा, बिकॉज आपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से एक ऐसी वॉल बना दी है, या फिर एक ऐसा प्री कंसीव नोशन डाल दिया है, या फिर आप चीज़ों को बस एक ही तरीके से देख रहे हो, जिसकी वजह से एक ब्लॉकेज आ रहा है, और वो ब्लॉकेज आपके फ्यूचर स्पाउस तक आपको पहुँचा नहीं रहा है। इट्स लाइक जो कोई चीज़ है जो आपके कदम रोक रही है। सो वो ब्लॉकेज को पहचानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। टेक दिस एज अ गाइडेंस वीडियो मोर और सो। ये पर्सन जब आएंगे भी तो यू कैन डाउट अ लॉट दिस पर्सन। लाइक आप अगर ऑप्शंस भी देखते हो मैरिज के या कुछ भी, तो यू विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल, जो कि ठीक है। आपको जानना है पर्सन को, आपको अपने आप को सेफ रखना है, इट इज़ ओके। बट मे बी लेट्स से कि आप रिलेशनशिप में भी आ जाओ इस पर्सन के साथ ना, ये पर्सन आपका हाथ पकड़ रहे हैं या आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं, स्टिल आपको लगेगा ये क्या छुपा रहे हैं मुझसे। Maybe they're just having their pizza. Maybe you guys are sitting at Domino's. Maybe you guys are just having a cake and they are just focused on the cake. Maybe आप सोच रहे हो इसके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में ये चल रहा है कि ये कितना टेस्टी पिज़्ज़ा है। That's the thing. There's something about your overthinking, your trauma dumping, your past, जो अगर अभी ये चीज़ आपको मिल गई, लेट्स से कि आपके फ्यूचर स्पाउस टाइम ट्रैवल करके अभी आ जाता है या अभी आ जाती है, तो आप तो हमेशा इस इंसान को देख के ये सोचोगे कि ये अभी कैसे धोखा देगा मेरे को, या ये कैसे कुछ करेगी, ये करेगा। सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सस्पिशन कि मतलब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सो फर्स्ट इट इज़, जैसे सांस लेना इंपॉर्टेंट है ना, वैसा आपको करेंटली अपने ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ रिवॉर्ड जो आपको शनिदेव से मिलेगा टू, इट्स नॉट इवन अ रिवॉर्ड, इट्स लाइक अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर गुड एक्शंस। अगर आप अपने ऊपर एक पॉजिटिव तरीके से वर्क करोगे तो गॉड आपको ये लाइट दिखाएंगे और वो चीज़ आएगी। अगर आपकी कोई चीज़ डिले हो रही है बहुत टाइम से, आपको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो राइट पर्सन नहीं मिल रहा, देर आर हाई चांसेस कि आप एक अपने साथ ही एक साइकिल में स्टक हो। लेट्स से कि आपने पास्ट में कुछ देखा था, अभी जो भी आता है वो वैसा ही बनता है और वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। यूर वेरी हाई ऑन मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। तो जो भी आप सोचते हो और जितनी स्ट्रांगली सोचते हो ना, वो आपके सामने आ जाता है। बट वहीं पे आपको काम करने की ज़रूरत है, वो है आपकी सोच। तो देर इज़ लाइट, देर इज़ गोइंग टू बी अ कन्वर्जेशन, देर इज़ गोइंग टू बी कंपैटिबिलिटी, देर इज़ गोइंग टू बी अट्रैक्शन। बट वो इतना, अगर समझो ना कि मैं अभी जैसे देख रही हूँ ना चीज़ों को, मेरे को लग रहा है मैं एक बहुत ही अंधेरे टनल में हूँ। ठीक है, वो टनल में दूर दूर तक रोशनी नहीं है, बट अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट लूँ, एकदम आगे जाऊँ, तो मुझे एक स्पॉट, इतना छोटा सा स्पॉट दिख रहा है ऑफ लाइट। तो देर इज़ लाइट। बट आप करेंटली जो लाइफस्टाइल में, जो माइंडसेट पे अपने आप को स्टक रख रहे हो ना, मुझे वो प्रिडिक्ट करने होगा ही नहीं, और मैं कोई चीज़ को फोर्स नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज मुझे चाहिए कि आप खुश हो ये रीडिंग से। आई कैन नॉट प्रेजेंट यू फेक फ्यूचर अगर मुझे वो अलाउंस ज़्यादा मिल नहीं रही है देखने की। ओके, सो आई कैन ओनली टेल यू बिकॉज देर इज़ अ फिगर। ये कार्ड में भी देखो तो ये लड़की अपना काम कर रही है, देर इज़ अ फिगर, देर इज़ एन एनर्जी। यू माइट ऑल्सो फील कि आपके सपनों में एक मिस्ट्रीनेस आ रही है, एक मिस्ट्री पर्सन या एक मिस्ट्री
आपको ऐसे लविंग सपने आ सकते हैं जहाँ पे आपका हार्ट वार्म हो जाए, यू कैन फील लाइक इन इन दैट ड्रीम आप किसी के रिलेशनशिप में हो या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, लाइक जब आपका टाइम करीब आएगा ना तो आपको ऐसे सपने आने चालू हो जाएंगे, लाइक अननोन फेसेस, लाइक किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर बहुत वार्म फीलिंग, या तो कोई सेलिब्रिटी, बट इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट आपका हार्ट चक्रा खुल रहा है, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी आपको साइकिकली फील होने लग जाएंगी, जब आपका टाइम आएगा आपको लगने लग जाएगा ओके आई एम रेडी नाउ, समथिंग लाइक दैट। वो सारी मिस्टीरियस चीज़ें होंगी। यू कैन बी अ साइकिक, यू कैन बी अ स्पिरिचुअल पर्सन फॉर सम ऑफ यू। आप हाईली इंट्यूटिव हो, आप इंसान को थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो। ये आपकी ब्लेसिंग भी है और सॉर्ट ऑफ आपका कर्स भी है, बिकॉज अगर आपको इसको ठीक तरीके से मैनेज करना आ गया तो यू कैन बी अ हाईली हाईली पॉजिटिव पर्सन। बट अगर आप इसको मिसमैनेज करते हो, ये नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हो, ओवरली लोगों के एक्शंस को जज करते हो या फिर ओवरली रीड करते हो, अगर आप टैरो में हो, रेकी में हो, हीलिंग वाले कोई मोडालिटीज़ में हो या एस्ट्रोलॉजी में हो, यू कैन गो ओवरबोर्ड थोड़ा सा। यू कैन लुक एट अ लॉट ऑफ परफेक्शन इन अ पर्सन। तो मैंने हमेशा कहा है कि नॉलेज इज़ अ ग्रेट ग्रेट थिंग, बट इट कैन ऑल्सो बी अ डिजास्ट्रस वेपन, बिकॉज एक शोर है ये सब कुछ जानना, लोगों को जानना, अपने आप को जानना, लोगों की गलत और अच्छा एकदम क्लियरली देखना इज़ लाइक टू मच इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन से आप कभी कभी ना एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हो। सो इट्स मोर लाइक मुझे अभी एक सिर्फ फिगर दिख रहा है, एक मिस्ट्री मैन मिस्ट्री वुमन। मुझे एक ऐसा शैडो दिख रहा है जो बस एक फिगर है, बट उसका पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक, जॉब, ये सारे मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। इट्स लाइक अ मिस्ट्री। अगर आप ये कार्ड में भी देखो, अगर आप कोई खुद रीडर हो या खुद हो तो थोड़ा सा हो सकता है स्क्रीनशॉट कर लो, नहीं दिख रहा तो जूम कर लो और समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे दिख रहा है, मुझे ये फिगर दिख रहा है, ठीक है। आई कैन सी दिस पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। अगर आप मेल भी हो, दिस कैन बी अ फीमेल फिगर, बट आप देख सकते हो कि उसका चेहरा नहीं है। क्या आप देख सकते हो उसके बाल नहीं दिख रहे हैं मुझे, उसका बिहेवियर नहीं दिख रहा, बस एक फिगर दिख रहा है। सो देर इज समवन, इतना मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओके देर इज नो वन फॉर मी, देर इज समवन फॉर यू, बट क्या आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो? आई हाईली डाउट दैट, बिकॉज आई कैन टेल यू, अगर अगर ये एक मेल पर्सन है तो इस पर्सन का फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा है। दे आर वेरी फिजिकली एक्टिव, दे आर वेरी माचो। ये बहुत इंटेंसली स्टेयर करते हैं। ये चीज़ों को और आपको फेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के इंसान हैं। इनको आप बारिश के मौसम में मिल सकते हो। इनको आप बहुत ही रैंडमली मिल सकते हो, एक रैंडम स्पॉट पे। अगर ये फीमेल है तो इनके बाल, इनका फिगर बहुत अच्छा है। इनकी स्किन वाइट या पेल स्किन बहुत हो सकती है, या तो ऑन अ लाइटर टोन। दे हैव अ ग्रेट बॉडी और उनके हेयर बड़े हो सकते हैं, बाल बड़े हो सकते हैं, बट दैट्स अगेन समथिंग दैट कैन चेंज। यू विल मीट दिस पर्सन व्हेन यू वाटर योर सेल्फ। जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में रहोगे, जब आप अपने ऊपर फोकस करे रहोगे, एक रैंडम टाइम पर, रैंडम इवेंट पर, रैंडम स्पॉट पे आपको ये पर्सन मिलेंगे। इट्स लाइक बहुत रैंडम। ओके, लाइक ओके दिस पर्सन इज गुड। लाइक हो सकता है आप शायद पता नहीं मार्केट में कुछ खरीदने गए और आप टकरा जाओ। इट्स अ वेरी रैंडम इवेंट। इट्स लाइक नॉट पाइल नंबर 1 जो एक बहुत ही नॉर्मल इवेंट था। इट्स लाइक रैंडम, लिटरली रैंडम। रैंडम कन्वर्जेशन, रैंडम टॉक, रैंडम स्ट्रेंजर अप्रोचिंग। ओके, ये पर्सन को रेड फ्लावर बहुत पसंद हो सकता है, या समथिंग अबाउट रेड फ्लावर, रोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज मे बी इस पर्सन को मिलने के लिए आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना पड़ेगा या स्पेसिफिक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपके करियर डिसीजन बहुत स्टक है तो मे बी वो आगे बढ़ा के आपको ये पर्सन मिलेंगे। सो बहुत सारा इनका मिलना आपसे बहुत और इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले वो इवेंट्स को आपको अंजाम देना है और उसके बाद में ये इंसान आपको मिलेगा। अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी रैंडम। आई डोंट नो, इट कैन बी अ गार्डन, अ मार्केट प्लेस, और लाइक अ ट्रैकिंग प्लेस, और मे बी पहाड़ों के बीच में, या फिर आई डोंट नो समुद्र के बीच में ये पर्सन आपको मिलेगा। मुझे नहीं पता, बट इट्स अ रैंडम स्पॉट। इट्स लाइक अचानक से टकरा जाना किसी के साथ, ठीक है। बट जो भी तरीका है इनका आपसे मिलने का, गाइडेंस ही गाइडेंस आ रही है। मैं क्या बोलूँ इस पर।
ये पर्सन को माउंटेन पसंद हो सकते हैं, ये पर्सन खुद स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ जान सकते हैं, दे माइट नो, आई थिंक दे आर नॉट अ लूजर, लाइक इनको कुछ पता नहीं है, माइट ये दिखाते हैं कि इनको कुछ पता नहीं है बट दे नो अ लॉट, लाइक ये पर्सन वैसे इंसान है जो दिखाते कुछ और है कुछ और, नॉट इन अ वेरी शेडी एंड बैड मैनर। इट्स लाइक ये आपको दिखाएंगे कि आप जो बोल रहे हो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, बट घर जाके ये मस्त रिसर्च करेंगे वो चीज़ों पे और जानेंगे आप, दे वांट टू नो अ लॉट। ठीक है, इनको वन स्टेप अहेड रहना चीज़ों में बहुत पसंद है। तो अगर आप कोई चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में इनसे डिस्कस करते हो, लेट्स से दैट यू लाइक सॉकर एंड दे आर लाइक ओके, तो इनको उस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये घर जाएंगे और वो चीज़ के बारे में सब कुछ जानेंगे। सो देयर इज समथिंग अबाउट देम लाइक दैट। ओके, they like to be the smart one. That is one thing you should know about your person. It's like इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, कन्वर्जेशंस, अगर ये हार जाते हैं तो फिर ये ऐसे इंसान है जो सामने दिखाएंगे दैट दे आर ओके बट रूम में जाके रोएंगे, दे डोंट लाइक इट। आप उनको फिजिकल फाइट में हरा दो चलेगा, आप उनको कुछ भी करो, लाइक उनको कोई भी तरीके से मॉक करो, टॉन्ट करो, बट उनकी इंटेलिजेंस पे या फिर उनके लॉजिकल थिंकिंग पे कहीं ना कहीं उनको वन स्टेप अहेड रहना पसंद है। दे लाइक टू बी समवन जो चीज़ों के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानता है, एक्स्ट्रा रिसर्च ओरिएंटेड है, एंड दे नो बेटर, और दे डोंट लाइक नोइंग समथिंग, मतलब दे डोंट लाइक नॉट नोइंग समथिंग। ठीक है, तो दैट इज़ वन थिंग अबाउट दिस पर्सन। ये थोड़े साइंस आपको समझ आएंगे। ये कोई लाइब्रेरी जाना प्रेफर कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, इनको बुक्स रीड करना पसंद है। इस पर्सन को दिस सीम्स लाइक अ वेरी साइलेंट काइंड ऑफ पर्सन, बहुत शांति वाले इंसान है, शांत चुप। आधे टाइम आपको समझ भी नहीं आएगा ये पर्सन रूम में है, बिकॉज ये पता नहीं कोई बुक लेके कोने में बैठे होंगे, या फिर दे आर वेरी लाइक यू विल नॉट नो दैट दे आर लुकिंग एट यू, लाइक कोई भी पब्लिक स्पेस पे ये आपको देखेंगे बट आपको पता नहीं कि आपको देख रहे हैं। थोड़ी स्टॉकरिश वाइब तो है इनकी, ये थोड़ा स्टॉकर स्टार्टिंग में बनना प्रेफर करते हैं, बहुत टाइम तक आपको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, साइलेंट रहेंगे, बैकग्राउंड में रहेंगे। या कोई आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी वॉचिंग यू। Oh my god, that's a big download. For some of you, for some of you, 60% of you, um, ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में हो सकते हैं, बट दे आर अ बिट लाइक, जैसे मैंने कहा ना, ये मिस्ट्री पर्सन की एनर्जी है। वेयर इज इट, वेयर इज द कार्ड? ओके या, इट्स लाइक आप कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा देख रहे हो, वो आपको देख रहे हैं, बट इट्स लाइक अ मिस्ट्री एनर्जी। मे बी ये पर्सन पब्लिक स्पेस में आपको देखते हैं बट बोलते नहीं है, सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं बट बोल नहीं रहे हैं। सम एनर्जी अबाउट वो इंसान है बट वो होके भी नहीं है, साइलेंट, watching, observing, analyzing. Someone can be already watching you, this person, for some of you. समझो किसी किसी ने अगर आप इनको आपका नंबर दिया है, सोशल मीडिया दिया है, या फिर अगर कोई मैच मेकर प्ले कर रहा है तो ये पर्सन थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसी के लिए बहुत सारे सिनेरियोज आ रहे हैं, बिकॉज आई एम रीडिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, सो टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स, बट फॉर सम ऑफ यू लाइक दिस पर्सन इज ऑलरेडी वॉचिंग यू, for some of you, not all of you, for some of you. ठीक है, so take it only if it resonates. I can be your hero, baby. I can be. They're watching you, yeah. They're watching you, na. Some of you, most of you. This person is sort of around. It's not like वो person बहुत दूर है, या तो ये आपके सेम बिल्डिंग में है, लोकेलिटी में है, या फ्रेंड सर्कल में है, या रिलेटिव्स में है। कोई किसी को तो जानता है, कोई किसी का, आपके डैड के फ्रेंड का बेटा, कुछ तो बेटी, कुछ तो है, कुछ तो रिलेशन है। मुझे नहीं लग रहा, इसलिए शायद ये पर्सन को इतना छुपाया जा रहा है आपसे। देयर इज समथिंग अबाउट यू, यू शुड नॉट नो अबाउट देम राइट नाउ। ये पर्सन को कम्प्लीटली स्पॉट करना, जानना कि ये वही इंसान है, अभी आपके कर्मा से थोड़ा गलत हो जाएगा। यू शुड नॉट नो अबाउट दिस मिस्ट्री मैन और वुमेन। बट मेरे को इतना पता है कि जब आपको पता चलेगा ये आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, जब आप इनसे बात करोगे, डेट करोगे, आपको समझेगा कि दे वर क्लोज बाय ओनली। इधर आप लोग पासिंग में किधर मिले हो, या सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ तो हुआ है, लाइक हुआ है, या फिर बट पास बाय एनर्जी। आई डोंट थिंक आप लोग क्लोज हो। इट्स नॉट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, इट्स नॉट लाइक क्लोज एनर्जी नहीं है, इट्स वेरी फार एनर्जी। इंटरेस्टिंग, यू आर नॉट सपोज टू नो।
ये पर्सन करंट अपने करियर में जगल कर रहे हैं। इनका ध्यान अपने करियर पे, फैमिली पे बहुत है। फॉर सम ऑफ यू ये आपकी सच में लोकेलिटी में हो सकते हैं, बिल्डिंग में हो सकते हैं, सोसाइटी में हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ लग रहा है। बट वट एवर, ये पर्सन करेंटली इतना ध्यान आप पे भी नहीं दे रहे और आप भी इन पे नहीं दे रहे हो, बिकॉज आप दोनों अपनी लाइफ में जगल कर रहे हो कुछ चीज़ों को और आपका फोकस कुछ और है। ये पर्सन बहुत बोरिंग लाइफ जीते हैं। लाइक इनकी रूटीन बहुत सेम सेम हो सकती है। सुबह उठना एक टाइम पे, मे बी जिम जाना, जैसे भी ये इंसान है, ठीक है। अगर इनको जिम जाना पसंद है तो वो एक चीज़ हर दिन करते हैं। या तो वो जिम हर दिन जाते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, या तो वो लाइब्रेरी हर दिन जाते हैं, जैसे भी उनके शौक है। बट ये कोई कोई एक प्रोडक्टिव काम अपने लिए हर दिन करते हैं, ठीक है। ये अपने शायद कार से जाते हैं या स्कूटी से, बाइक से, कुछ तो इनका खुद का व्हीकल हो सकता है। ये अर्थ साइन हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, बट इनके चार्ट में अर्थ बहुत स्ट्रांग होगा, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रांग डिसिप्लिन, स्ट्रांग रूटीन बेस्ड इंसान है। बोर होने से डरता नहीं है, डरती नहीं है। बहुत ही, मतलब इनको चलेगा, कितना भी टाइम लगा लो, कुछ भी कर लो, इनको चलेगा। इनको वेट करना आता है, इनमें पेशेंस है। ये जल्दबाजी वाले इंसान है ही नहीं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये इतने टाइम से आपको देख रहे हैं, और वो भी पेशेंट है, वो हाइपर नहीं है। बहुत काम काइंड ऑफ इंसान है। लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा हो सकता है, एक टाइम पे बहुत गरीबी देखी हो सकती है, या फिर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ देखी है इन्होंने। स्टार्टिंग से इतना स्टेबल नहीं था सब कुछ। तो लाइफ ने इनको बहुत चैलेंजेस दिए, और अभी जाके वो हर एक चीज़ को लेके ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि उनको पता है वो चीज़ों के बिना रहना कितना मुश्किल था। वेरी हम्बल काइंड ऑफ पर्सन। वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ दे मस्ट हैव सीन और दे आर करंटली सीइंग। पैसों को लेके बहुत कॉशियस और केयरफुल रहने वाले इंसान हैं। अगर होंगे भी तो बहुत केयरफुल रहते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अपने फैमिली में बड़ा इंसान हो सकता है, लाइक एल्डर हो सकते हैं। अगर एल्डर नहीं भी है तो इनका बहुत मेच्योर माइंडसेट है, अपनी फैमिली में बहुत सीरियस माइंडसेट है। ज़्यादा हंसने खेलने वाली एनर्जी नहीं है। अगर ये हंसते खेलते भी है तो दैट्स अ शो, दैट्स प्रिटेंड। ये अकेले अपने साथ बहुत ही डल रहते हैं, बोरिंग रहते हैं, बट उनको वो चीज़ें पसंद है। दे आर अ बिट लाइक बोरिंग किस्म के, ठीक है। बहुत ज़्यादा ह्यूमरस, बहुत ज़्यादा फ़नी नहीं है। हो सकता है दूसरों के सामने ये सब एक्ट करे, बट व्हेन दे आर अलोन दे आर मोर लाइक विद इन देमसेल्व्स। वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, ठीक है। ओह नाइस। ये पर्सन करियर में बहुत आगे जाएंगे। जब भी आप इनको मिलोगे ना, तो ये शायद कुछ बिल्ड कर रहे रहेंगे, या तो कुछ स्टडी कर रहे रहेंगे, या तो कुछ बड़ा बना रहे रहेंगे। अगर ये आपको तब मिलते हैं जब इनके पास ऑलरेडी कुछ है अपना दिखाने के लिए, या कुछ सक्सेस है, तो वो आपके आने के बाद और सक्सेसफुल होंगे। There's something about having their own empire, own business. द रीज़न ये, अगर ये मैन है, अगर ये एक लड़के हैं, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन एंड करियर वर्क ओरिएंटेड इंसान है। अगर ये फीमेल भी है, इनकी लाइफ में एक नेचुरल रिदम है, नेचुरल प्रोडक्टिविटी है, और नेचुरल बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन टाइप की एनर्जी है इनकी। भले ही ये जॉब में हो या कोई भी सेक्टर में काम करे, बट एक कमांडिंग और लीडरशिप वाली एनर्जी है इनकी। ये वो इंसान नहीं है जो आपको पार्टी करते हुए दिखेंगे, ये वो इंसान नहीं है जो आपको क्लब में दिखेंगे। नॉट दैट इट्स एनीथिंग बैड, आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग दैट पर्सनैलिटी। इट्स लाइक मोर प्रोडक्टिव, सीरियस, काम, हम्बल, बिट बोरिंग, बट वेरी स्टेबल, ठीक है। मनी मैटर्स अ लॉट टू देम, बिकॉज दे हैव सीन अ टाइम जहाँ पे मनी इतना नहीं मिला। बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत फाइट्स देखे हैं फैमिली में, बहुत शायद डोमेस्टिक वायलेंस देखा हो फॉर सम ऑफ देम। इट्स अ लॉट। ये पर्सन ईजी फैमिली से नहीं आते, या फिर ईजी मनी से नहीं आते। इनका जो भी होगा, इन्होंने बहुत कुछ खुद बनाया होगा। अगर पैसा होगा भी इनके फैमिली में, तो वो अंडर डिस्प्यूट होगा, या लीगल पॉलिटिक्स, मतलब फैमिली पॉलिटिक्स, फैमिली हार्ट ब्रेक्स, फैमिली वायलेंस, फैमिली ट्रॉमा, पैसों के रिगार्डिंग ट्रॉमा, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखी है इस इंसान ने। ये अपना खुद का कुछ बना रहे हैं, और वो एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जहाँ पे केओस ना हो, जहाँ पे वो ड्रामा ना हो जो उन्होंने पहले देखा। तो दे आर रीबिल्डिंग देमसेल्व्स, दे आर हीलिंग, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग।
इन दैट मैनर, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग मोर अबाउट दिस पर्सन। या तो उनके पेरेंट्स सेपरेटेड होंगे, या तो इन्होंने अपनी फैमिली में किसी का अंत या फिर किसी का डिमाइस देखा होगा, कोई क्लोज पर्सन का। टेरेबल टाइम से निकले होंगे, ठीक है। सो दोज आर द हिंट्स अबाउट योर पर्सन। डर्टी ऑफर से मुझे नहीं लगता कि ये इनके इंटेंशन आपको लेके बुरे होंगे। डर्टी ऑफर से मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत डर्टी लोग देखे हैं, डर्टी माइंडसेट, इस वजह से वो सेफ रहना प्रेफर करते हैं, बोरिंग रहना प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी और अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस को बेयर नहीं कर सकते। उनको लगता है कि लोग बुरे हैं और वो कभी भी कुछ भी छीन के लेके जा सकते हैं उनसे, ठीक है। तो उनके रिलेटिव्स शायद अच्छे नहीं होंगे, या फिर वो कुछ तो कभी भी अगर आपसे क्लोज होंगे ना, वो कोई एक पर्सन के बारे में या फिर कोई एक इंसिडेंट के बारे में आपसे बात करेंगे जो चीज़ ने उनका सब कुछ ले लिया, उनका चैन, उनकी खुशी। नाउ इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट, it's a life changing, maybe a separation of their parents और maybe a family conflict या फिर legal trouble, जिस चीज़ ने उनको एकदम हम्बल कर दिया लाइफ में कि भाई तुम्हारे से कुछ भी कभी भी जा सकता है। तो ये इंसान इस चीज़ के बारे में ज़रूर आपसे बात करेंगे। ये इंसान को ट्रैवल करना, चीज़ों से हटना, मतलब बहुत टाइम तक जब वो एक चीज़ में रहते हैं वो कर सकते हैं, वो पेशेंट है, लेकिन उनको 6-6 महीने में ट्रिप या फिर थोड़ा किधर बाहर निकलना बहुत पसंद है और वो ये करेंगे भी। तो दे माइट बी अ ट्रैवल फ्रीक और लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट। उन्होंने बहुत बार देखा है अपने दोस्तों को खुश रहते हुए, दोस्तों को रिलेशनशिप में रहते हुए, और वो हमेशा सोचते हैं कि उनका वक्त कब आएगा, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी अ मिररिंग एनर्जी फॉर सम ऑफ यू, बट अगेन दिस ऑल्सो इज टेलिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, तो वो भी सेम एनर्जी में ही है। तो इट्स लाइक उन्होंने अपने लाइफ में अपने भाई बहनों को या फिर अपने फ्रेंड्स को बहुत बार देखा है टू गेट इन टू दिस वेरी हैप्पी रिलेशनशिप्स, जो एट द एंड इतनी हैप्पी होती नहीं है, बट वो एक होता है ना, कोई है साथ में। मे बी ये इंसान बहुत टाइम से अकेले रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा, जो जो लाइफ इन्होंने देखी है, जो रूटीन इन्होंने बिल्ड किया है, जो रिस्पॉन्सिबल ये है, उसके साथ में एक लोनलीनेस भी आता है। जब आप एक लेवल ऑफ सक्सेस और ऑर्डर में रहते हो ना, तो उसके साथ एक गारंटीड लोनलीनेस आती है। मैं ये नहीं कह रही कि पर्सन ने कभी डेट नहीं किया होगा, बट एक पर्सन का अगर डेट किया भी होगा इन्होंने, तो कभी भी चीज़ें स्मूथ नहीं रही होगी, अच्छी नहीं रही होगी। ये आपको बोलेंगे उनके कितने फेल्ड ब्रेकअप्स रहे हैं, कितने डिजास्टर्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप रहे हैं, लाइक कुछ अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था। तो दे विल टॉक टू यू अबाउट दिस, बट या इट्स अ लोनली पर्सन, इट्स अ लोनली पर्सन। करेंटली ऑल्सो इन देयर लाइफ वो थोड़े लोनली हो सकते हैं। दे ऑलवेज फैंटेसाइज पिक्चर, बट चीज़ें होती नहीं है। एवरी समथिंग इज ऑलवेज लाइक कॉक ब्लॉकिंग दैम, लाइक हो के चीज़ें रुक जाती है, या फिर ये चीज़ों को अंजाम नहीं दे पाते हैं। दे फील समटाइम्स कि लव के डिपार्टमेंट में वो बस एक ऑब्जर्वर है, वो चीज़ों को देख रहे हैं, बट उनका टाइम कब नहीं आता, उनका टाइम नहीं आता, उनको ऐसे लग सकता है। ओके, इनको मनी की चैरिटी करना पसंद, इनके लिए सबसे वैल्यूबल पैसा है, इनके लिए सबसे वैल्यूबल पैसा है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, जज मत करना इनको। आप समझो कि जब भी इंसान ने कोई चीज़ की दिक्कत देखी होती है ना, तो सॉर्ट ऑफ वो चीज़ इंपॉर्टेंस में आ जाती है उनके। अगर किसी ने बहुत बेइज्जती देखी है तो इज्जत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। किसी ने पैसे की कमी देखी है तो पैसा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो इंसान देखता है, समझता है, सीखता है, प्रोग्राम करता है अपने अंदर ना, वो चीज़ उसको चेज़ करने लग जाती है। ये पैसे को चेज़ नहीं करते, बट ये पैसे को बहुत वैल्यूबल मानते हैं, ठीक है। और उनके लिए अच्छा करना लाइफ में, career wise or in regarding finances, it's as important as breathing. Okay, it's not a laughing matter, but again it's like that important, it's very important। अगर ये पर्सन रोमांस का सोच भी नहीं सकते, समझो कि वो इंसान है, अगर इनका बिजनेस में एक एरिया बहुत डाउन चल रहा है, लाइक चीज़ें काम नहीं कर रही है, लॉस हो रहा है, ये फोकस नहीं कर पाएंगे प्यार पे या फिर दूसरी चीज़ों पे। देर अ लॉट ऑफ देयर स्टेबिलिटी इज टाइड टू उनका रूटीन और उनका पैसा, उनका रेपुटेशन और उनका करियर, ठीक है। दैट्स वन थिंग। सो अ लॉट ऑफ इट इज़ टाइड टू स्टेटस, मनी एंड ऑल ऑफ दैट। बट ये पर्सन वो चीज़ों के बावजूद मुझे कॉकी नहीं लगते, मुझे शो ऑफ नहीं लगते, मुझे ये नहीं लगता कि ये वो इंसान है जो ब्रांडेड कपड़े डाल के आपके सामने आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल गाय, सिंपल वुमेन, whoever she is or he is, very simple energy, not showy। अगर ये आपसे मिलने भी आएंगे, ये इनके हिसाब से फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक क्लीन, नीट,
बट क्या फ्लैशी लगना, ब्रांडेड लगना इनका प्रायोरिटी होगा? आई डोंट थिंक सो। इनके पास अगर होगा भी तो वो उन चीज़ों को प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स जस्ट टू आर्टिफिशियल फॉर देम। दे वैल्यू समथिंग लाइक सिंप्लिसिटी, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, तो उनके लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। मनी के साथ उनका रिलेशनशिप वो नहीं है जो शो ऑफ वाला है, मनी के साथ उनका रिलेशनशिप सर्वाइवल वाला है। अगर वो है तो सर्वाइवल है, ठीक है। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लुक व्हाट आई हैव, लुक हाउ मच आई हैव। दैट्स नॉट देयर एनर्जी, इट्स वेरी हम्बल, सो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, आपके लिए कहीं न कहीं और मैसेजेस ये आ रहे हैं कि जब भी आप इस इंसान को मिलो या जब भी आपको लगे कि ओके दिस आर्केटाइप इज़ मैचिंग विद दिस पर्सन, अपना मुँह एकदम ही शट रखना, किसी को कुछ मत बताना, एट लीस्ट फॉर 1 ईयर और 6 मंथ्स, ओके? क्योंकि देयर इज़ सम एनर्जी अबाउट एनर्जी देयर इज़ सम एनर्जी अबाउट एनर्जी, वो एनर्जी लीक हो जाती है। एंड समहाउ आई एम नॉट समवन जो ओवरली नज़र में बिलीव करता है, पार्शियली मे बी थोड़ा-सा, बट नॉट सो मच। बट आई डू बिलीव इन स्पीकिंग टू सून, ठीक है? स्पीकिंग टू सून अबाउट थिंग्स इज़ नेवर गुड। तो पहले एक्सपीरियंस करो, ज़्यादा एक्साइटेड मत होना। ये पर्सन अपने ट्रॉमास लेके आएंगे रिश्ते में, आप अपने लेके जाओगे, तो कभी कभी उनको ऐसे भी लगेगा कि डू यू रियली लाइक देम, बिकॉज ये इंसान रोमांस में, रिलेशनशिप में ना इनका इतना मास्टर्स नहीं है, ठीक है? ये बाकी एरिया में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट इनका रोमांटिक चीज़ों में ना थोड़ा हाथ कच्चा है। तो इनको कभी कभी ऐसे लग सकता है एम आई गुड इनफ, या फिर क्या मैं इतना दे पा रहा हूँ, क्या मैं इतना दे पा रही हूँ। तो जब आप इनके रिश्ते में भी जाओगे ना, दे विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ रीअश्योरेंस। इनको लगेगा कि आप इनको बोलो कि आज तुम अच्छे दिख रहे हो, या फिर आई लाइक जब तुम मेरे लिए ये काम करते हो। थोड़ा सा रीअश्योरेंस स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर द स्टार्ट्स, ओके? आपके लिए अभी के लिए फिर से साइड नोट आ रहा है दैट यू नीड टू गेट इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो डार्कनेस हटाने के लिए, वो सॉर्ट ऑफ लाइट को देखने के लिए, और मेरा आपके लिए परफेक्ट प्रिडिक्शन या फिर डीपर प्रिडिक्शन करने के लिए आपका करेक्ट एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब मैं यहाँ पे बैठती हूँ, मैं किसी और की एनर्जी में टैप इन नहीं कर रही, मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर रही हूँ। आप जो अभी हो, आपके साथ जो अभी चल रहा है, आपका जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, आपका जो ग्राउंडिंग अभी है, वो मैं कनेक्ट कर रही हूँ। तो उधर अगर धुंधला होगा तो मैं क्या देख पाऊँगी? जितनी फॉगीनेस में आप जियोगे उतना अनक्लियर प्रिडिक्शन आएगा, जितना क्लैरिटी में आप जियोगे उतना मैं क्लियरली देख सकती हूँ। जैसे कि पाइल नंबर 1 में थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छा था, तो वहाँ पे एक हैवी एनर्जी प्रिडिक्शन आया। आपके लिए हो सकता है आप वो दोनों पाइल आपने चूज़ की हो सकता है दोनों आपके लिए लागू होते हैं, बट कहीं ना कहीं फॉर you need more of something, you need more of energy, you need more of that clearing, cleansing। आप cleanse करो अपने आप को, protected रखो, टाइम टू टाइम ग्राउंडिंग करो, सो दैट इट्स वो ब्लॉकेजेस और डिलेज इतने आए ना, फॉर दिस पर्सन टू रीच यू एंड फॉर यू टू रीच दैट पर्सन, ओके? नाउ लेट्स गेट दिस कार्ड्स। ये पर्सन, फिर से मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग से मैं क्या कह रही हूँ, स्टार्टिंग से मैं क्या कह रही हूँ, ये पर्सन आपके अराउंड है, कुछ तो है, अराउंड वाली एनर्जी क्यों आ रही है इन योर कम्युनिटी? ये पर्सन या तो आप ही की कम्युनिटी में है या लोकेलिटी में है। दर समथिंग अबाउट योर कम्युनिटी, दे आर इन दे आर वेरी क्लोज, दे आर नॉट फार। क्योंकि वो जो लाइट मुझे दिख रही है वो भले ही छोटी दिख रही है, बट लेकिन जब मैं डिस्टेंस देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आजू बाजू ही हो। सो या देर इज समथिंग अराउंड, you know, that's interesting, because same card popped out. I can treat you better than he can. मे बी आप जब इस पर्सन को मिलो इनको लगे कि आप किसी के रिलेशनशिप में हो या फिर आप जेन्युइनली किसी के रिलेशनशिप में हो, समथिंग लाइक दैट, और ये पर्सन को लगता है कि दे कैन ट्रीट यू बेटर। मे बी ये पर्सन को आप पे क्रश है, था, या कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपकी लाइफ देख चुका है, देख रहा है। समथिंग अबाउट इट, समथिंग अबाउट कि ये पर्सन ने देखा है आपको किसी के ऊपर क्रश करते हुए और ये आप पे क्रश कर रहे हैं। एक सीक्रेट एडमायरर वाली एनर्जी है, एक सेकंड लीड वाली एनर्जी क्यों दे रहे हैं मुझे? सेकंड जो मेल लीड होता है ना के ड्रामास में, वैसी एनर्जी आ रही है यार। आई डोंट नो।
ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप, हाँ ये एनर्जी आ रही थी मुझे कि ये ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, ट्रेडिशनल माइंडसेट है इनका, ऑर्थोडॉक्स थोड़े से है, थोड़े हार्ड टू अडेप्ट है, उनका जो बिलीव और वैल्यूज़ है थोड़े रिजिड है, उनको थोड़ा हिलाना, क्योंकि वो एक लाइफ देख के आए हैं, उनको लगता है यही चीज़ चलती है, तो वो हटाना थोड़ा उनको फ्लेक्सिबल करना मुश्किल होगा। चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सीरियस किस्म के इंसान हैं, तो हर चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेते हैं, इनको भी थोड़ा सा लाइट हार्टेड होने की ज़रूरत है, हर चीज़ इतना ड्रामेटिक नहीं होती। गाइस, स्टॉकर, आई टोल्ड यू, इट्स लाइक व्हाट आर द चांसेस। कार्ड्स देखो कितने हैं, इतने कार्ड्स में से स्टॉकर, दिस पर्सन वॉचेज यू, और जब भी ये आपकी लाइफ में आएंगे पहले आपको देखेंगे और बहुत टाइम तक देखेंगे, मे बी महीनों तक देखेंगे, आई डोंट नो, बट ये पहले आपको देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, और फिर वो हिंट्स देंगे। मे बी हाफ द टाइम आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये इंसान वही इंसान है जिससे मेरी शादी होगी, या फिर कोई मुझे देख रहा है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन विल हेविली स्टॉक यू फर्स्ट, ओके। सो हाई चांसेस कि स्टार्टिंग में तो आपको समझेगा ही नहीं ये कौन है, या फिर ये क्यों आपको देखते हैं, व्हाट द हेल इज इट। ये पर्सन की मीडियम हाइट हो सकती है, नॉट वेरी टॉल, नॉट वेरी शॉर्ट। ये पर्सन को थोड़ी सी ओवर स्पेंडिंग की हैबिट्स हो सकती है, थोड़े मूडी भी कभी कभी हो सकते हैं। ये कोई चीज़ में स्टडी, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़ को स्टडी या फिर कोई चीज़ को मास्टर कर रहे होंगे जब आप इनको मिलोगे। इनका डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, और ये पर्सन आपको बहुत मिस करेंगे, जब भी ये आपके रिलेशनशिप में भी रहेंगे तभी मिस करेंगे। इनके लेटर में मतलब इनके नाम में जेड हो सकता है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे पाइल नंबर 1 में भी आया है, तो आप वो भी देख सकते हो इन केस आपको मतलब वाइब आ रही है तो। इफ़ यू आर बीइंग कॉल्ड टू, व्हाई आर यू विद देम। ये पर्सन जेलस होंगे, ये पर्सन आपको पहले किसी के साथ देखेंगे, या फिर उनको लगेगा कि आप किसी को डेट कर रहे हो, एंड दे विल आस्क कि उनके साथ क्यों हो तुम, यार तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। ये पर्सन के नाम में वाई हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ बहुत सारे डिनर डेट्स पे जाएंगे। इनके नाम में पी हो सकता है। ये पर्सन के चार्ट में नेपट्यून या इनके लाइफ में नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बहुत क्वाइट ऑब्जर्वर है, तो ये पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद एक्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग में बहुत मिस्टीरियस रहेंगे, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत परफेक्शनिस्ट है, और इनमें बहुत दिमाग है, विस्डम बहुत अच्छी है। Yeah, that's all I'm getting for pile number 2. पाइल नंबर 2, दैट वाज योर रीडिंग। मुझे आपके लिए इतने मैसेजेस आ रहे थे, सो आई होप ये चीज़ आपसे रेजोनेट होती है, आपको पसंद आती है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आपको मेरे स्टोर से कुछ भी बाय करना है फॉर गुड एनर्जीज़ एंड गुड लाइफ, तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरी वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।